अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिन्नूरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलवातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबा किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2026 शुरू हो चुका है और रजब का मुबारक महीना और आज की ये जुम्मा, ये रजब के मुबारक महीने का आखिरी जुम्मा भी है।
और बिलखुसूस आज का ये जुम्मा और आज की ये जुम्मे की जो रात है, शब है, वो मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक अजीम यादगार रात है, जिसमें अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा करीम को अपने पास बुलाकर अपना दीदार कराया। तो आज का ये जुम्मा मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कर कुछ अहम दलाइल पर ही बात होगी इंशाअल्लाह। क़बल इसके कि मैं अपने ये मौजू अपने टॉपिक पर आऊँ, आइए तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक सबसे पहले हम और आप मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद पढ़ने की अहमियत, फ़जीलत को समाअत करते चले, ताकि अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल जो है अहादीस मुबारका में मौजूद है। उन्हीं अहादीस मुबारका में से एक हदीस पाक में आता है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको 10 नेकी अता फरमाता है और उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। लिहाजा दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है, जहाँ दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों की मुश्किलों को आसान फरमाता है। दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों की तकलीफ़ों को दूर फरमाता है। दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों को नेकी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने से दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में, क़ब्र में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। अल-ग़रज़ दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा फिर से आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो जुम्आ है और आज की जो रात है शब मेराज की मुबारक रात भी है, तो आज के दिन अल्लाह ताला ने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और अपना दीदार अता फरमाया, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उसका ज़िक्र भी फरमाया, क्योंकि ये मेरे और आपके प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक अज़ीम मौजज़ों में से एक मौजज़ा है, जिसको मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा जाता है। मौजज़ा का माना है कि इसका मतलब है कि ऐसा काम करने से जो आम इंसान, जो नबी नहीं होता, जो नबी जो काम करता है वो आम इंसान नहीं कर सकता, और जो नबी का जो मौजज़ा होता है उससे हर आदमी आजिज़ हो जाता है। वो काम अल्लाह की अता से सिर्फ नबी करते हैं, उसको मौजज़ा कहा जाता है। मुअज्ज़ज़ात मुस्तफ़ा करीम और मुअज्ज़ज़ा का मतलब क्या है, ये अगर आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाए तो आज का ये रात की अहमियत क्या है ये आपको बहुत समझ में आ जाएगा, और उसके बहुत से फ़ायदे आपके ईमान को मजबूत करने का ज़रिया बनेंगे और आपके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को मजबूत और ज़्यादा बढ़ाने का ज़रिया बनेंगे। आज का ये उन्वान जितनी ज़्यादा आप तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की अता से उतना मजबूती के साथ
आपके अंदर जो है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का जज्बा और बढ़ जाएगा। आप बिल्कुल तवज्जो से सुने। देखिए, पहले अगर हम तो सी तमहीद माने तो इस बात को आप समझते चलिए, इस कायनात को बनाने का मकसद क्या था, अल्लाह ताला का मकसद क्या था इस कायनात को बनाने का। तो ये सारे कायनात जो आप देख रहे हैं, तो इसके ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, कहकशा, हवा, ये सारी कायनात में जितने चीज़ आप देख रहे हैं, हैवानात, ये सारे चरिंद परिंद, ये सारा के तमाम चीज़ें बनाने का मकसद असल में इंसान को फ़ायदा पहुंचाना था। इस पर हमने कई बार बयान किया है। सारी कायनात में जो है अल्लाह ताला ने इंसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चीज़ें बनाए हैं। अगर आप देखें, सूरज होता अगर इंसान नहीं होता तो सूरज का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इंसान होता और सूरज ना होता तो यकीनन इंसान को बहुत से तकलीफ़ें ज़ाहिर होती। तो इसलिए पता चला ये सूरज भी अल्लाह ने इंसान ही के फ़ायदे के लिए बनाया है। अगर आप इस पर सोचते जाइए, कयास करते जाइए, तो बहुत बात आगे बढ़ जाएगी, लेकिन मेरा उन्वान ये नहीं है। कायनात किस लिए बनी है, यूँ समझिए कि इंसान के लिए। अब फिर सवाल ये उठता है कि जब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात को इंसान के लिए बनाया है, पैदा किया है, ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, हवा, पहाड़, झाड़, ये सारी मखलूक़ात को अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया है, तो फिर इंसान को किस लिए बनाया गया है, सवाल ये उठता है। तो कुरान जो अल्लाह ताला ने अपने मुस्तफ़ा करीम पर नाजिल फरमाया और उसके ज़रिए क़यामत तक के आने वाले इंसानों और लोगों की हिदायत के लिए उसमें बातें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाए। तो कुरान पाक में, उसी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने का मकसद बयान फरमाया, और इसी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कायनात को बनाने का मकसद भी बताया, इंसान को बनाने का मकसद भी बताया। आप गौर करें कि एक एक बात पर ज़रा गौर करते जाइए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेराज मुस्तफ़ा को समझना है तो ये बातें समझना ज़रूरी है, ये बुनियाद है। ये आप बुनियाद को समझेंगे तो मेराज मुस्तफ़ा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको बुनियाद से हुजूर की बारगाह में लेकर जाता हूँ ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। तो कुरान पाक में जहाँ अल्लाह ताला ने जो है कायनात बनाने का मकसद बयान फरमाया, तो इंसान को क्यों पैदा किया इसका भी मकसद बयान किया। आप गौर करें, अगर माज़अल्लाह अगर कोई कुरान का इनकार कर दे और अपनी अक्ल की बात समझे, सोचे, तो फिर आप गौर करिए कि उससे पूछिए फिर ये कायनात बनी किस लिए है, तो वो भी अपनी अक्ल से सोच कर यही कहेगा, हाँ इस तमाम हवा से फ़ायदा इंसान लेता है, चाँद की रोशनी से फ़ायदा इंसान ही लेता है, तारों की रोशनी से फ़ायदा यानी तारों के ज़रिए रास्ते का जो मैप मिलता है वो फ़ायदा इंसान ही लेता है, पानी से फ़ायदा इंसान ही लेता है, आग से फ़ायदा इंसान ही लेता है, और हवाओं से, झाड़ों से फ़ायदा इंसान ही लेता है। तो अगर बात कुरान से हट कर भी सोचा जाए तो अक्ल भी ये कहती है कि ये सारी कायनात में जो मखलूक़ात है जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं, इसका फ़ायदा इंसान को है। फिर हम उससे सवाल करें कि देखिए, जब ये बात अक्ल भी बात भी है, ये बात अक्ली तौर पर भी समझा जा सकती है और वाकई बात दुरुस्त भी है। मैंने अभी आपको फिर कहा ना, अगर आप बताइए पानी होता और इंसान ना होता तो पानी का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इंसान है, अगर पानी ना होता तो यकीन फिर बहुत सी मुश्किलात के इंसान जी ही ना पाता। हवा को देख ले, तो अगर हवा होती और इंसान ना होता तो यकीनन हवा का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इंसान है, हवा ना होती तो हम सांस कहाँ से लेते। तो ये सारी चीज़ें बता रही है, अक्ली तौर पर भी हम अगर दिमाग लगाए तो ये इंसान के लिए बनाए गए हैं। अब फिर कुरान कहता है, जब ये बात तुम्हें समझ में आ गई है तो आओ मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्यों बनाया गया, इंसान को क्यों बनाया गया। तो फिर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब देखिए, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा फरमाया गया है।
अब ये इबादत का जो लफ्ज है, इसके माना ये है वो ज़ात जिसके सामने हम झुक जाए और उसकी ताज़ीम करें और उसी की बात माने, उसी के कहने पर चले। तो हम जिसकी इबादत करते हैं वो रब है, वो एक है, तन्हा है, वाहिद है। अगर फिर आप कहे, इंसान कहे कि ठीक है भाई, हम ये तो बात समझ में आ गई कि कायनात में सारे चीज़ें हैं कि इंसान के लिए बनाया गया है, लेकिन ये जो आपका दावा है कि इंसान को अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया है, एक मुसलमान तो इसको मान लेगा आसानी से। लेकिन फिर अक्ल, क्योंकि आज का जो दौर है वो साइंस का, टेक्नोलॉजी का दौर है, वो हर बात को अपनी अक्ल से और साइंस से समझना चाहता है। तो अगर अहले ईमान तो ये बात मान लेते कि भाई हाँ, अल्लाह की इबादत के लिए इंसान पैदा किए गए हैं। सवाल ये उठता है कि एक शख्स कहे कि भाई हमको अक्ल से समझाइए, अपनी मिजाज से समझाइए, इसको भिजा दो बाहर, उठ जा, बाहर खेले जा, चलिए फौरन जा करे। तो ये बात लोग कहते कि भाई हम इसको कैसे माने कि इंसान को अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया। अहले ईमान तो मान लेता, लेकिन मैं कहता हूँ ये बात भी, जैसा हम अक्ल के जरिए ये सारी मखलूक़ात से समझ रहे हैं कि ये इंसान के लिए बने गए हैं, तो ये बात कि हम इबादत के लिए बनाए गए हैं, ये भी बात आपकी इस बात को भी समझाने के लिए, जहाँ अहले ईमान के पास कुरान हदीस है, वहाँ पर एक आदमी अगर कुरान हदीस को माज़अल्लाह ना भी माने तो भी अपनी अक्ल से वो उसके बाद ये समझ में आ जाएगी कि जो हमारे अंदर इंसान को जो अल्लाह ताला ने बनाया है और उसकी जो आदत रखी है, उसके अंदर जो आदतें उसकी, जिसको हम कहते हैं फितरत, जो फितरत अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी है, वो खुद इसके अंदर ये मिजाज कुदरती तौर पर मौजूद है कि वो किसी के आगे झुकना पसंद करता है और किसी को अपना माबूद, अपना बड़ा मानना पसंद करता है। ये हर इंसान की फितरत में ये चीज़ रखी गई है और फितरत चाहती है कि हम किसी के आगे झुके और उसकी बात माने, जो हमसे ज़्यादा ताकतवर हो, हमसे ज़्यादा और सारी कायनात में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। तो ये फितरत के अंदर भी ये मिजाज, इबादत वाली मिजाज रखी है। फ़र्क ये है कि वो फितरत के तहत और उस अक्ल को लोग सही इस्तेमाल करते तो अल्लाह की पहचान मिल जाती, लेकिन हुआ गया उसका गलत इस्तेमाल से किसी ने और को खुदा मान लिया, किसी ने और को खुदा मान लिया। लेकिन अहले ईमान पर अल्लाह का फजल है कि वो उस रब को खुदा मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। तो खैर, इबादत भी फितरत के अंदर रखी गई, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। कायनात किस लिए बनी है मैंने बताया, इंसान किस लिए बना कुरान से बता दिया। फितरत के तौर पर इंसान किसी के आगे झुकना यानी इबादत करना पसंद करता है, मैंने ये बात आपको समझा दिया। लेकिन मेरा मौजू नहीं है, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। जब ये बात समझ में आ जाए तो फिर क्या है, क्योंकि हम अगर अक्ल के तौर से भी देखा जाए तो ये जो जितने कायनात आप देख रहे हैं, हर चीज़ के बनाने का एक सबब होता है, एक जरिया होता है। अगर हम उस जरिए पर गौर करते जाइए तो उसका ताल्लुक किसी न किसी से जाकर जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जहां तक आप पीछे चले तो जाइए, ये कपड़ा है, कपड़े से पहले तागा था, तागे से पहले इसको कपड़ा कैसा बनाया गया, एक सबब, एक जरिए से एक कपड़ा तैयार होता है। मशीन है, फिर मशीन किसने बनाया, इंसान है, इंसान को किसने बनाया। अगर आप पीछे चले जाए तो हर चीज बनाने से पीछे उसके एक जरिया, एक सबब जरूर होता है। हर चीज़ के पीछे जितनी कायनात में, चाहे वो इंसान हो, मखलूक़ात हो, जो मैं समझा सक रहा हूँ तो मेरी बात को समझिए आप, कि हर मखलूक़ को आप देखते हैं ना, उसके बनाने के पीछे एक सबब, एक जरिया ज़रूर होता है। जैसा कि आप देखें, मैं मिसाल दी, एक कपड़ा है, ये पहले कपड़ा था तो फिर ये पहले क्या था, कहा ये तागे की किस्म में था। तागे को कपड़ा कैसा बनाया गया, बूंद कर। अच्छा, बूंद का कैसा बनाया गया, बोले आज के दौर में टेक्नोलॉजी का दौर है, मशीन से निकल गए हैं, तो लिहाजा मशीन के अंदर। तो अच्छा, एक मशीन ने तागे को जो है बूंद कर कर कपड़ा तैयार किया, यानी सबब देके, जरिए देके बनते जा रहे सो। तो फिर आप सवाल उठते, फिर इस मशीन को किसने बनाया, तो भाई एक इंसान ने बनाया। तो इंसान के अंदर समझ बूझ टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, तो सवाल उठता है कि उसको किसने बनाया, भाई उसके वो तो पैदा हुआ अपने वालिदैन के जरिए। अगर ऐसा पीछे जाते जाए तो सब की असल जाकर आदम अलैहिस्सलाम से मिल जाती है।
ऊपर जाकर आदम अलैहिस्सलाम से मिल जाती है। फिर सवाल उठता है कि आदम अलैहिस्सलाम को किसने पैदा किया? वही रब की ज़ात मुबारक, वही अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका है, जहाँ जाकर सारे जरिए ख़त्म हो जाते हैं, सब का वजूद और ताल्लुक़ उस रब से जुड़ जाता है। तो ये बात समझाने के बाद देखें, फिर भी हम अक्ल से भी अगर गौर देखें तो अल्लाह ताला की मारिफत, उसकी पहचान जो है, रब ताला की पहचान के ज़रिए अक्ल भी, क्योंकि देखिए पहले देखिए अक्ल है क्या, इंसान के अंदर ये अक्ल क्या चीज़ है, इस पर भी जो है बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने किताबें लिखी और अक्ल का जिक्र। पहले सुनिए अक्ल क्या है। हैवान और इंसान में जो फर्क है, यानी जानवर में और इंसान में जो फर्क है, वो अक्ल का है। वरना थोड़ा आप गौर कर लीजिए कि हैवान में और इंसान में अगर अक्ल का फर्क नहीं होता तो सारी फर्क बराबर है। जैसा कि एक जानवर भी चलता है तो इंसान भी चलता है, एक जानवर भी खाता है तो जानवर भी इंसान भी खाता है। अगर इसको आप गौर करते जाए, वो भी सोता है, जानवर हैवान भी सोता है तो हम भी सोते हैं, वो भी उसमें मेल फीमेल होते हैं तो इंसान में भी जो है मेल फीमेल होते हैं। इसी तरह जानवर के अंदर भी शहवत होती है तो इंसान के अंदर भी शहवत होती है, तो जानवर के अंदर भी औलाद होता है तो इंसान के अंदर भी औलाद होता है। तो अगर ये गौर देखें तो फर्क एक चीज का है जो इंसान को हैवानात और जानवर से अफजल और बड़ा बना देती है, उस चीज का नाम अक्ल है। अक्ल वो चीज है जो इंसान को अल्लाह ने अता फरमाया, हैवानात को नहीं, इंसान को अता फरमाया। वरना हैवानात की अक्ल वो काम नहीं कर सकते। अगर वो जानवरों के अंदर, हैवानात के अंदर भी अक्ल होती तो फिर वो हर चीज़ नहीं खाते, वही चीज़ खाते, वही चीज़ पीते जो उनकी अक्ल कहती है। लेकिन जानवर में अंदर ये समझ बूझ नहीं होती। तो इंसान और हैवानात में फ़र्क चलने फिरने, खाने पीने, सोने उठने बैठने चलने, औलाद शहवत का नहीं है, अक्ल का। तो अक्ल जो है इंसान को हैवानात से, सारी मखलूक से अफजल कर देती है, बड़ा कर देती है। अब ये अक्ल क्या है? तो कुरान कहता है अल्लाह ने जिसको अक्ल सलीम अता फरमाई, समझ वाली अक्ल, तो ये सबब और जरिया बन जाती है अल्लाह को पहचानने का। बहुत बुनियादी बातें मैं मेराज को समझाने के लिए ला रहा हूँ। मेरा मौजू मेराज नबी है, लेकिन मैंने कहा ना बुनियाद को समझेंगे, हम क्या है, कायनात क्या है, हम क्यों बने हैं, किस लिए बने गए, ये समझने के लिए ये बातों को समझना ज़रूरी है। और जब ये समझ में आ जाएगा तो हुजूर का ये मौजज़ा भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लिहाजा इसलिए मैं दुनिया से ला रहा हूँ कि हम क्या है, कायनात क्या है, हम में हैवान में फ़र्क क्या है, अक्ल का है। आप कहेंगे अक्ल क्या चीज़ है? कोई एक गोश्त का टुकड़ा जैसा कि दिल है, आँख है, कान इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बनाई है, तो अक्ल भी कोई चीज़ है जो कुरान में जब जिक्र आ गया है तो इसका हम इसको क्या बने। लोग कहते हैं कि अक्ल जो है दिमाग में होती है। यकीनन दिमाग में अक्ल होती है, क्योंकि दिमाग इंसान के सबसे ऊपर के हिस्से में रहता है। तो अक्ल भी इंसान के ऊपर रखी गई है ताकि वो उस जरिए से समझकर अपने रुतबे और मुकाम को ऊंचा और बुलंद करते जाए। तो लिहाजा अक्ल का जिक्र कुरान में आया है, अहादीस में भी आया है। हमारे बुजुर्गान दीन ने अक्ल के बारे में कई किताबें लिखी है और कुरान पाक में अहादीस पाक के अलावा, जैसा कि बानी जामे निज़ामिया मौलाना शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब अक्ल पर बहुत बेहतरीन बातें अक्ल समझ के बारे में लिखी है। अब ये अक्ल जो है, जितनी अक्ल जितनी ज़्यादा समझ होती है, बंदा उतनी ज़्यादा तरक्की करता जाता है, बुलंद होता जाता है। देखिए एक बच्चे की अक्ल और एक नौजवान की अक्ल में फ़र्क होता है। हाँ, बच्चा तरक्की करते जाए तो थोड़ा अक्ल बढ़ते जाती है, लेकिन इन अक्लों में जहाँ इंसान की उम्र बड़ी भी हो जाए, लेकिन जो अक्ल एक साइंटिस्ट की होती है वो एक इंसान की, आम इंसान की नहीं होती। तो वो साइंटिस्ट की अक्ल है जिसने अपने मुल्क के लिए कई किस्म के इजादात बनाए हैं। अलगरज मैं पहचाना ये चाहता हूँ अक्ल क्या है। तो कुरान अहादीस की रोशनी में अहले ईमान ये अकीदा रखते हैं कि अक्ल एक ऐसा नूर है, जज़ाओं से समझे मेरे बात, अक्ल एक ऐसा नूर है जिसको अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में रखा। जैसा आँख रखी अल्लाह ने पैदा, कान, जुबान, दिल, दिमाग, अक्ल भी एक नूर का नाम है। जैसा एक रूह एक नूर है, इसी तरह अक्ल भी एक नूर है जो अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में रखा है।
उस नूर के जरिए बंदा अगर उसको गौर और फिक्र करता जाए तो उस नूर के जरिए बंदा जो है कामयाबी हासिल करता रहता है। नूर क्या है? रोशनी। अक्ल क्या है? रोशनी है। और जिहालत अंधेरा है। तो अब देखिए, ये अक्ल की रोशनी के जरिए बंदा गौर करता जाए तो ये सारी कायनात, मैंने अभी जो बताया है कि हर एक की एक सबब, एक जरिए से चीज बनती है, लेकिन सारे जरिए और सारे सबब जहां खत्म हो जाते हैं वो एक वजूद से जाकर मिल जाता है। उस वजूद का नाम ही बारी ताला है, अल्लाह ताला है। अब ये बात को अगर समझना है तो इसलिए आप गौर करें, अक्ल के जरिए भी आप समझिए। जैसा कि आप देखिए, अक्ल के जरिए भी अल्लाह के होने और उसके वजूद का समझ, जिसको अल्लाह रोशनी अक्ल की ताकत अता फरमाए, तो अपनी अक्ल के जरिए भी अल्लाह है, एक है, उसके वजूद का सबूत ये अक्ल की रोशनी आपको वहां तक पहुंचा सकती है। वो कैसे? जैसा कि इसकी एक मिसाल इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनसे एक शख्स ने आया। आप उस वक्त इत्तेफाक की बात देखें और अल्लाह का करम देखें, इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस वक्त जो है शहदूद के झाड़ के पास खड़े हुए थे। शहदूद का पत्ता आपने देखा, जो बकरी जानवर बड़ा शौक से खाता भी है, चाहे बकरी हो और जो है कई किस्म के जानवर उसको बड़े शौक से खाते हैं। लिहाजा अब इमाम शाफई के पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा, हुजूर अल्लाह के वजूद का सबूत आप दीजिए। आप मानते कि अल्लाह है और एक है, लेकिन उसके वजूद का सबूत के तौर पर आप अखली तौर पर बात बताएं, कुरान हदीस से नहीं, अकली तौर पर बात बताएं, ताकि ये अक्ल के जरिए बात समझ में आ जाए कि वो है, उसका वजूद है, ये बात समझ में आ जाए। और जवाब ऐसा दीजिए जो अक्ल के तौर हो। आप कहेंगे कुरान की आयत पढ़कर बताएंगे, अहादीस पढ़कर बताएंगे, नहीं, ये तो आप ईमान वालों के लिए, ऊपर तो आप ईमान लाए हैं, लेकिन हमें उससे हटकर बात बताइए। तो इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने प्यारी बात कही। आपकी अक्ल भी इंशाअल्लाह ताकत अल्लाह अता फरमाए, उन अक्लों में अक्ल सलीम अता फरमाए हम सबको। तो इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते कि देख, मैं ये शहदूद के झाड़ के पास खड़ा हूँ। बोले हाँ। बोले इस झाड़ को अगर बकरी खाए, झाड़ के पत्ते को अगर बकरी खाए तो दूध बनता, अगर इसी पत्ते को जो है रेशम का कीड़ा खाए तो उससे रेशम मिलता है, अगर इसी पत्ते को जो है हिरन खाए तो मुश्क बनता है। आप गौर करें कि अक्ल कह रही है और बता रही है कि पत्ता एक है, बकरी खाए तो दूध बने, हिरन खाए तो मुश्क बने, और रेशम का कीड़ा खाए तो रेशम बने, और इसी पत्ते को अगर शहद की मक्खी चूसे तो शहद बन जाए। अब इमाम शाफई फरमाते हैं, मेरे नजदीक अक्ली तौर पर अल्लाह है, उसका वजूद है, समझाने के लिए ये एक पत्ता ही काफी है। पत्ता एक है, लेकिन बकरी खा रही तो उसको फायदा अलग हो रहा है, कीड़ा खा रहा है तो उसको फायदा और अलग हो रहा है, और एक शहद की मक्खी खा रही है तो उसको फायदा अलग हो रहा है। अगर इसी तरह जो है हिरन खा रही तो उसको फायदा अलग हो रहा है, हिरन खाते हो मुश्क बन रहा है, मक्खी खा रही तो शहद बन रहा है, कीड़ा खा रहा है तो रेशम बन रहा है, बकरी खा रही तो दूध बन रहा है। पत्ता एक है, फायदे अलग अलग है। तो ये अक्ल बता रही है कोई है जो इस एक पत्ते के जरिए लोगों को फायदे अलग अलग पहुंचा रहा है। लिहाजा वो जो फायदे बना रहा है ना, उसी का नाम बारी ताला है, वो रब की जाते मुबारका। अक्ल भी इंसान को अल्लाह तक पहुंचाती है, कहने का मकसद ये है। लिहाजा अक्ल के बारे में अगर हम गौर करते जाए, जैसे कि हमारे पास जानवर का जो दूध आता है, यकीनन जब वो दूध हमारे हाथ में आता है, शफाफ सफेद बिल्कुल जो है ताज़ा दूध, अगर हम किसी जानवर का ले डालते हैं तो मुझे बताइए वो दूध पहले था कहाँ? जानवर के पेट में था, तो उसके बाद उसकी थानों में आया। मैंने कहा उसी पेट में गोबर भी था, उसी पेट में पेशाब भी था, उसी पेट में खून भी था, रगे थे, गोश्त थे, सब थे, लेकिन सारे चीजों से हटकर शफाफ सफेद कलर का दूध अब जब बना रहा है, उसी जात का नाम रब ताला है,
जो ये सफ़ेद शफाफ दूध हम तक पहुंचा रहा है, तो अक्ल के तौर पर देखें कौन है जो ये काम कर रहा है, तो उसी का नाम रब ताला की ज़ात मुबारक है। तो लिहाजा इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दिया और बता इसके जरिए भी तू मेज तक पहुंच सकता है और अपनी अक्ल को लगाकर जो है समझा सकता है। जैसा कि आप देखिए एक और अक्ली बात आ जाए तो एक और आसान करके एक बात बता दूं कि आप देखिए कि समंदर के हजारों कई आज भी ऐसे कुछ समंदर दुनिया में है जिनकी गहराई का अंदाजा इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में भी लगा नहीं जा सका कि जमीन तक कितने हजार फीट वो अंदर है, उसकी गहराई है, उसका तल है। बहुत से आपको इंटरनेट पर जाए तो इसकी अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, लेकिन मुझे बताइए वो समंदर जमीन के बराबर खड़ा हुआ है, किसने खड़ा कर रखा? वो अगर थोड़ा भी ऊंचा हो जाए तो पूरी दुनिया उसमें गर्क हो जाए, डूब जाए, नहीं बल्कि जमीन के बराबर खड़ा हुआ है। उसी की जात का नाम रब ताला है। तो अक्ल के जरिए बंदा अल्लाह ताला की पहचान को आसान से समझ सकता है, लेकिन कहीं पर जब इसी अक्ल की रोशनी मध्यम हो जाए तो फिर बंदा जो है अल्लाह की मारिफत और पहचान चाहता पर भी नहीं पैदा करता। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी देखे, जब अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, तो इबादत रब की करना है, इसलिए आप पैदा किए गए हैं। तो मुझे बताइए इबादत बगैर पहचान के नहीं हो सकती है ना। इबादत के लिए इबादत करने वाले को पहचानना जरूरी है। आप बगैर पहचान के अगर इबादत करेंगे तो कोई पत्थरों के आगे झुक जाता है, लेकिन नहीं, अगर आपको जो है पहचानना है तो इबादत करना है तो पहले पहचान जरूरी है। तो वो पहचान का नाम मारिफत है। तो उस पहचान आपको मिलेगी कैसे? अक्ल के जरिए भी मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अक्ल आपको एक ऐसा मौका आ जाता है जहां अक्ल भी जो है काम नहीं करती, वहां पर जो है नबुवत काम करती है, और वहां पर जो है अल्लाह और बंदे के दरमियान एक जात ऐसी होती है जो जात आपको ये बताती है कि देखो अक्ल के जरिए तो तुम पहचान सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अक्ल तुम जो है तुम जाकर धोखा खा सकते हो। लिहाजा अल्लाह का फजल हुआ, उसका करम है कि अक्ल तुम्हें गलत रास्ता ना बता दे, गलत पहचान ना बता दे, फिर इस अक्ल को सुधारने और उसको सीधा रास्ता बताने के लिए एक ऐसी जात हो जिसका ताल्लुक रब से भी हो, उसके बंदों से भी हो, और जो रब से लेता हो बंदों को देता हो और बताता हो कि अक्ल को भी वो सीधा रास्ता बताए, उस जात का नाम नबी और रसूल कहा जाता है। जहां तुम्हारा वो नबी का काम होता है अक्ल को भी सीधा रास्ता बताता है। अक्ल से बहुत बंदा कामयाब हो सकता है, लेकिन कहा जाता है हर जगह अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते। कुछ चीजें ऐसे हैं अक्ल नहीं मानती लेकिन साइंस मनवाती है। साइंस से भी देखा जाए, उसके एक लतीफा मुझे याद आ गया। अब आप देखें कि एक हर जगह अक्ल का घोड़ा नहीं दौड़ा जाता, तो उलमा ने समझाने के लिए कहा है कि क्यों। पहले देखिए भाई, अगर आप ऊंचे पहाड़ पे हिमालय पर जाना है, आपको ऊंचा बिल्कुल आसमान को छूता हुआ पहाड़ है और स्ट्रेट है एकदम, और आप कहेंगे मैं घोड़े पर बैठकर चला जाऊंगा, तो मुझे बताइए एक स्ट्रेट पहाड़ पर बिल्कुल जमीन से ऊंचा स्ट्रेट है, उसके ऊपर अगर आप चढ़ना है तो भाई जमीन पर तो आप घोड़े पे, लेकिन जो खड़ा हुआ स्ट्रेट जो पहाड़ है उस पर आप घोड़े पे कैसे बैठेंगे? चढ़ेंगे, घोड़ा गिरा देगा। लिहाजा उस पर चढ़ना है तो अक्ल ये घोड़े पे नहीं, घोड़े से चढ़ेंगे तो गिर जाओगे। तो इसी मिसाल को ज़हन में रखें, हर चीज अक्ल के घोड़े को नहीं दौड़ा जा सकता, उसके आगे ईमान और अकीदे को रखना पड़ता है। लिहाजा आप एक एक बात पर गौर फरमाइए। कौन आ रहा जा रहा, थोड़ा इस तवज्जो दर दीजिए। मैं आपको आसानी से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हुजूर का ये मोजज़ा, मेरा जो नबी आपको समझ में आ जाए, ये बातें समझेंगे। तो इस तमाम मिसालों से ये बात समझ में आ गई है कि एक जात अल्लाह और बंदों के दरमियान हो जो बंदों को हिदायत कर कर रब तक पहुंचाए, उस जात का नाम नबी है, उस जात का नाम रसूल है। और ये जो वो लोग हैं जो अपने
रब के हुक्म से रब ताला ने उनको खास मुकाम व मर्तबा देकर दुनिया में भेजता है, और वो आकर जो है बंदों को जो भटके हुए रास्ते से है यानी अक्ल के जरिए जिन्होंने भटक गए हैं उनको पकड़ते हैं और अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, जब ऐसे बंदे जमीन पर आए जिनको नबी कहा गया, रसूल कहा गया, कमो पेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं। और जब ऐसे बंदे जमीन पर आकर बंदों को हिदायत का रास्ता बताने के लिए, आप देखें जितने नबी आए और जितने रसूल आए, जब उन्होंने आकर लोगों को कहा अल्लाह की इबादत करो, तुम किसके सामने झुक रहे हो, ये गलत है, अक्ल ने तुम्हें धोखा दिया है, एक रब की इबादत करो, तो फिर वहां पर उन लोगों ने सवाल किया, आप तो हमारे जैसे एक आम इंसान है, आपको हम नबी अल्लाह का यानी इस कायनात का बनाने वाले रब का भेजा हुआ बंदा नबी रसूल क्यों माने? सवाल कर दिया, क्योंकि दिखने में तो आप हमारी तरह इंसान हो, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, फिर हम दोनों में फर्क किस चीज का रह गया? इस तरह सवाल कर दिया। तो याद रखे, जब भी कोई कंपनी कोई अहम चीज बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उस बनाए हुए प्रोडक्ट्स को जो बनाता है ना, वो अपने एक खास आदमी को तैयार करता है और तैयार कर कर कहता है कि इस ये क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। वो सारा का सारा बनाने का तरीका और उसके अंदर क्या क्या है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, अपने खास एक कंपनी एक मैनेजर को बताती है, और वो मैनेजर जो है सारे लोगों को बताता है। तो अगर कोई लोग कहे नहीं हमें जो है डायरेक्ट बिलाइए, तो ऐसा नहीं हो सकता जनाब, बीच में जो है, क्योंकि अदब के खिलाफ भी डायरेक्ट कैसे हो सकता है। लिहाजा ताज़ीम और अदब का तरीका यही है कि जिसने बनाया है और बनाकर जिसने अपने खास बंदे को बताया है उससे सीखा जाए। तो ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दे रहा हूँ, जो खास बंदा होता है रब का, उसी को नबी और रसूल का, दिखने में इंसान ही है, लेकिन कोई इंसान उस इंसान नबी और रसूल की तरह नहीं हो सकता। लिहाजा फिर क्या हुआ, जब नबी आने लगे दुनिया में, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया, तो इंसान भटकने लगे, अल्लाह की इबादत छोड़कर गैरों की इबादत करने लगे। तो अल्लाह का करम यह हुआ, उस इंसानों को, भटके हुए इंसानों को और उनकी अक्ल को सही समझ देने के लिए अल्लाह ताला ने नबी और रसूल को भेजना शुरू किया। और जब नबी और रसूल दुनिया में आने लगे, तब जो फरमाया, नबी और रसूल जब दुनिया में आने लगे इंसानों को अल्लाह का मारिफत, उसकी पहचान बताने के लिए, फिर इंसानों ने उन नबियों से ये सवाल कर दिया, भाई हम आपको नबी माने कैसा, आप भी इंसान हम भी इंसान है, लेकिन अगर फिर भी आप नबी है रसूल है तो आप इसका सबूत दीजिए। क्या मांगने लगे? सबूत मांगने लगे। अब सबूत ऐसा दीजिए, क्योंकि हर दौर के इंसान अपने आप की अक्ल और रोशनी में ही वो अपने आप को कहता है मैं, मेरे से बड़ा कोई होशियार नहीं है, लिहाजा मैं सबसे अक्लमंद आदमी हूँ। जैसा कि अगर आप देखें ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक चीज बड़ी तरक्की की थी, बहुत बड़ी तरक्की की चीज थी, हर इंसान उसमें बड़ा कामयाब नजर आता है, कहता हमसे बड़ा, अगर कोई इंसान वो काम कर ले तो उससे बड़ा काम दूसरा इंसान कर कर बताता। आप कहेंगे वो काम क्या था, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। जब नबी दुनिया में आते हैं तो फिर दुनिया में आने के बाद वो ऐलान करते कि हम अल्लाह के नबी है, रसूल है, तो आम लोग क्या करते हैं, उसका सबूत मांगते हैं, और सबूत के तौर पर इस बात का वो लोग मुतालबा करते हैं नबी से, रसूल से, कोई ऐसा काम कर कर बताया जो आज के दौर में हम इंसानों में वो काम कोई नहीं कर रहा हो। अगर आप अल्लाह के भेजे हुए नबी और रसूल हो तो वो काम नबी ऐसा कर कर बताते हैं जो काम उस दौर में आम इंसान ना करे और उस तक उसकी सोच और समझ भी ना जा सके, उस तक उसकी सोच और समझ में ना जा सके, लेकिन वो बंदा अल्लाह का भेजा हुआ नबी वो काम कर कर बता देता है। और वो सबूत होता है इस बात का, दलील इस बात की होती है कि वाकई अल्लाह के भेजे नबी है, रसूल है, तो वो जो चीज कर कर बताते हैं उस चीज का नाम मोजज़ा होता है।
बहुत मैं आसान कर। देखिए भाई, अगर आप कहेंगे मैं इंसान, आप मैं देखे तो हम अकल कहेगी भाई ये पैदा हुए, यकीनन पैदा हुए माँ बाप के जरिए पैदा हुए, पहले बच्चे थे, आप जवान हैं, अल्लाह जब तक जिंदगी देगा जिएगा। लेकिन मैं ये अकल ही गई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक बंदा है जो आज ही पैदा हुआ और आज ही जवान भी हो गया, एक दिन समझाने कह रहा हूं, 1 घंटे में ही वो मैं कह रहा हूं कि पैदा ही जवान हुआ। अब आप कहेंगे मौलाना ये बात नहीं बेटे, फोन अंदर तो बाहर जाके बात करके, मस्जिद में नहीं, गुनाह है, गुनाह। लिहाजा आप गौर फरमाइए कि एक अकल ये कह रही है, हाँ तवज्जो से सुने, आज हमारी तवज्जो ये बातों को सीखना है। फिल्मों में, ड्रामों में हमारी तवज्जो हो गई है, हीरोओं के बारे में हमारी तवज्जो हो गई है, लीडरों के बारे में तवज्जो हो गई है। ये कुरान हदीस की बातें बस शबे मेराज आ रही तो हम समझ रहे कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। ये अल्लाह का इतना बड़ा कुदरत, इस मोजज़े का भी मैं जब शबे मेराज समझेंगे तो अल्लाह की ताकत आपको समझ में आ जाए, अल्लाह की कुदरत आपको समझ में आ जाएगी। जहां अल्लाह को आप मानते हैं, सिर्फ एक मानना काफी नहीं, उसकी ताकत और कुदरत को भी मानना, उसकी सिफत को भी मानना। तो ये मानने का सबसे बड़ा जरिया मेराज मुस्तफ़ा है, अल्लाह की कुदरत को मानने का। वो समझाने के लिए मैं बहुत दूर से आपको खिला रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि मोजज़ा उसको कहते हैं जो अल्लाह सबूत के तौर पर, दलील के तौर पर अल्लाह नबियों को देता है। नबी वो काम कर कर बताते हैं, उस काम में, उस दौर में ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता, वो नबी कर कर बताते हैं। मिसाल के तौर पर रखे, मैंने आपको कहा कि एक इंसान पैदा होता है, ये सारे मरहले तय करता है। आप हर कोई मानता है ये बात कि जितने इंसानों को देखेंगे भाई पैदा हुआ, बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, ये सारे मरहले हैं, इसमें कोई इनकार भी नहीं। लेकिन अगर कहो कि एक जवान पैदा हुआ तो अकल कहेगी भाई ये गलत बात, अकल तो मानेंगे नहीं इस बात को, ये नहीं हो सकता। तो भाई इसी के बाद जो बात हमारी अकल में ना आए, लेकिन वो हो, जो बात अकल में तो नहीं आए लेकिन वो हो, उसी को कुदरत कहते हैं, उसी को मोजज़ा कहते हैं। अगर वो काम अल्लाह की जानिब से तो कुदरत, वो काम नबी के जरिए से हो तो मोजज़ा, लेकिन हकीकत में अल्लाह की ताकत। आप कहेंगे मतलब क्या है कि भाई कानून तरीका ये है कि इंसान पैदा होकर बड़ा होता है, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पैदा ही बड़ा हो जाए, नहीं, ये कानून यही है, अकल भी इसी बात को मानती है। लेकिन ये आपके हमारे लिए कानून है, रब इस कानून से पाक है, अल्लाह की कुदरत और ताकत इस कानून से पाक है। नबी का मोजज़ा आप गौर करें कैसे, मतलब क्या है, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने जब बनाया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पहले बच्चे थे, जवान हुए, बड़े, नहीं, डायरेक्ट जवान बना। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैंने ना, ये आप हमारे लिए कानून है, ये इस कानून के आप और हम पाबंद हैं। रब ताला ने दस्तूर बनाया है, अल्लाह ही इसने कानून बनाया है, अल्लाह ने ये कानून बनाया है कि इंसान इसी जरिए से, छोटे से जरिए से पैदा होगा, बड़ा होगा। लेकिन अल्लाह इन कानून से पाक है, वो अपने कुन की ताकत से जो चाहे कर सकता है, ये उसकी मर्जी है। कुरान इसलिए तो कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कादिर है। तो ये बात समझने के लिए मैं बता रहा था। तो जो बात अक्ल में ना आए लेकिन हो, उसको मोजज़ा कहा जाता है। जो बात अक्ल में ना आए, बंदा आजिज कर दे। तो नबियों को, वो नबी है, वो रसूल है, इसका सबूत के तौर पर अल्लाह ताला नबियों को मोजज़ा देता है। मोजज़ा आप समझ गए, मैंने मोजज़ा का आसान लफ्ज़ समझा दिया है कि जो बात अक्ल में ना आए लेकिन वो काम नबी कर कर बताए, और ऐसा काम फिर वो काम आम इंसान कर ही ना सकता हो, तो वो काम कर कर बताए तो फिर उसी को मोजज़ा कहा जाता है। और मोजज़ा अल्लाह नबी को देता क्यों है? इसलिए देता है नबियों और रसूलों को, ताकि इस बात का प्रूफ हो जाए, सबूत हो जाए कि ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है, अल्लाह का भेजा हुआ नबी है, रसूल है। उसके तौर पर मोजज़ा देता है। मोजज़ा आप समझ गए होंगे। लिहाजा अब आगे बढ़ते हैं। मोजज़ा समझने के बाद ये नबी इसलिए कहा गया है कि नबी
नबूवत का जो दावा करने वाला नबी होता इंसान ही है, लेकिन कोई इंसान उसकी तरह नहीं होता। अब कोई नबी आकर दावा करे मैं अल्लाह का नबी हूं, कोई इंसान आकर दावा करे, लेकिन अब क़यामत तक तो कोई नबी नहीं आ सकता। मैं समझाने के लिए एक बात बताऊं, दावा करे तो नबी के लिए मोजज़ा दिखाना जरूरी होता है, लाजिम होता है। बल्कि अगर वो मोजज़ा दिखा दे और वो ऐसा काम कर बताए जो उस दौर में कोई कर ही ना सकता हो, ऐसा वो मोजज़ा अगर दिखा दे तो उसी को नबी और रसूल कहा जाता है। तो इसलिए नबियों के लिए मोजज़ा दिखाना शर्त है, जरूरी है, जरूरी है। बात समझिए, जरूरी होता है नबी को मोजज़ा दिखाना, जरूरी होता है नबी को मोजज़ा दिखाना, क्योंकि वो नबी होने की उसकी सदाकत है, उसका वो नबी है हाथ पर। लेकिन अब बात समझने के बाद देखें, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता, क्योंकि खातमुन नबी हमारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अगर कोई माज़अल्लाह जैसा के दावा करे और कहे कि मैं नबी हूँ, तो उससे जाकर मोजज़ा तलब करना ठीक है। भाई कुरान तो बताता है कि जो नबी होता मोजज़ा दिखाता है, अगर आप नबी हैं तो मोजज़ा बताइए, ये कहना भी कुफ्र है, क्योंकि खातम नबीयीन हुजूर है। जब कुरान ने कह दिया कि अब कोई नबी नहीं आ सकता, तो कोई दूसरा अगर माज़अल्लाह दावा कर दे, और करेंगे ऐसे लोग होंगे, अहादीस में जिक्र आया है क़यामत के करीब ऐसे लोग रहेंगे, तो अगर दावा कर दे तो एक आम इंसान उससे जाकर कहे कि हमने तो सुना है कि नबी के लिए मोजज़ा दिखाना जरूरी है, अगर तुम माज़अल्लाह नबी हो मोजज़ा बताओ, तो ये पूछने वाला भी काफिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुरान के खिलाफ जा रहा है। जब देखिए हजरत फजल हक कराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब कहा कि एक फतवा दिल्ली में इस्माइल देहलवी ने एक फतवा दे दिया था, आज से आप जानते हैं ना फजल हक कराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, वो कौन है? वो ऐसे बड़े वली है जिन्होंने सबसे पहले इंडिया हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए फतवा दिया था कि अंग्रेजों से जिहाद करना चाहिए। वो फजल हक कराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में एक शख्स ने एक अजीब सी बात कह दी कि अल्लाह ऐसी कुव्वत वाला है, ताकत वाला है, कुदरत वाला है। एक आम इंसानों को भटकाने के लिए शहद में जहर दिया जाता है। यकीनन अहले ईमान अल्लाह को कुव्वत ताकत वाला मानते हैं, कौन नहीं मानता। लेकिन उसने एक फतवा दे दिया एक देवबंदी वहाबी ने कि अल्लाह चाहे तो कुन कहकर हजारों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा कर सकता। ये उसने फतवा दे दिया। मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो गई, भाई माने बात को या ना माने। अगर मानेंगे तो फिर बात और चलेंगे, ना मानेंगे तो अल्लाह की ताकत कुदरत पे शक हो जाएगा। उसने शहद में जहर दे दिया। आम इंसान तो यही सोचने लगा, ना मानेंगे बात को तो अल्लाह की ताकत और कुदरत पे शक चले जाएगा, मानेंगे तो फिर ऐसे कोई नबी आ सकते हैं। फिर कहीं दरवाजा छुपा हुआ दरवाजा खोल दिया कि ऐसे कोई नबी आ सकते हैं, अल्लाह चाहे तो पैदा कर सकता है। तो मौलाना फजल हक कराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसी वक्त, क्योंकि जहां आम इंसान की नजर नहीं जाती, वहां अल्लाह ताला अपने बंदों में हुजूर की उम्मत में ऐसे बंदों पे रखा है जहां आम बंदा उस बात को नहीं समझ सकता, उस बात को वो बंदा समझ सकता है जिसको आलिम कहा जाता है, जिसको वली कहा जाता है, जो अल्लाह का महबूब भी होता है, मुस्तफ़ा करीम का सच्चा गुलाम भी होता है। तो आम बंदे उस बात को नहीं समझ सकते, आलिम जो बात को समझ सकता है। इसलिए कुरान क्या कहता है, ऐ लोगों, देखो कुरान की आयत है, ऐ लोगों तुम्हें अगर इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो, इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछना है। हम क्या है बस सुना सुनी बातों में आ जाते हैं। भाई पूछो ना उलमा से कि ये सही है या गलत है। दादा बोल दिए, दादी बोल दिए, नाना बोल दिए, नानी बोल दिया, ऐसा ही चलेगा, बड़ों ऐसे ही करते थे, ये बातें नहीं चलेंगे। अगर आपको दीन और इस्लाम के बारे में पूछना है, दादा नाना नानी नहीं, आलिम दीन से पूछना है, कुरान हदीस का इल्म रखने वाले से पूछना है, क्योंकि कुरान में अल्लाह हुक्म दे रहा है, ऐ लोगों इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो। आम बंदे तो भटक गए, क्या करे? तो मौलाना फजल हक कराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि
इस्माइल देलवी, तुम दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमा पढ़ने आओ, मैं तुमसे मुनाजरा करने तैयार हूँ। तुमने ये जो किताब में लिखा, अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे को और पैदा कर सकता है। इस बात पर जवाब सवाल होगा, तुमसे जवाब मुनाजरा होगा। जुमा का दिन था, यकीन जानिए पूरे लोग उस वक्त दिल्ली में आए, उस दौर में जामा मस्जिद में खास तौर ये ऐलान हो गया था, उस वक्त आए। लेकिन जो है ये इस्माइल देलवी जिसने किताब में ये लफ्ज लिखा था, ये नहीं आए। अगर देखे बात भी सही है ना, सच्चा होते कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं थी, मुनाजरा इल्मी बात होगी। लेकिन जो आया नहीं तो समझ जाए इसका यही झूठा, पब्लिक समझ गई। अगर ये सच्चा होता अपनी बात पर तो फिर ये सामने आता, दलाइल देता, सबूत देता, लिहाजा वो आया नहीं। पब्लिक समझ गई ये झूठा है और किसी के एजेंट के जरिए काम कर अहले ईमान में लड़ाने की कोशिश कर रहा है, ये बात तो समझ गई। किसी ने एक सवाल फिर मौलाना फजल हक कराबादी से पूछ लिया, हुजूर जरा आप इसका जवाब दे दीजिए कि अल्लाह चाहे तो हुजूर जैसे करोड़ों को पैदा कर सकता है, इसने तो दिया, ये बात झूठी है। लेकिन फिर भी अकली तौर पर हम समझना चाहते हैं क्या अल्लाह तो कादिर तो है ना, हम तो सुनते हैं अल्लाह कुदरत वाला है, तो क्या अल्लाह कर सकता है ना? अकल तो कह रही है कि कर सकता है, चाहे तो कर सकता है। अब देखे जवाब, मैंने कहा ना आम इंसान उस बातों को ना समझे, वो उलमा समझाते हैं। मौलाना फजल हक कराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि सुनो, अगर ये बात मान भी लिया जाए कि अल्लाह चाहे तो ऐसा कर, भाई जो चाहे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये बात मान ली जाए कि अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद जैसे और को पैदा कर सकता है, तो फिर ये बात मान ली जाए तो इस बात को सबूत माज अल्लाह ये हो जाएगा कि अल्लाह झूठा है। अगर ये बात मान ले तो अल्लाह पर झूठ साबित हो जाएगा। ये बात मान ली जाए तो अल्लाह पर माज़अल्लाह ये मान लिया जाएगा कि अल्लाह किज़्ब करता है, झूठ बोलता है, जबकि सारे मुसलमानों का ये अकीदा ये मानना है वो हर ऐब से अल्लाह पाक है। लेकिन झूठ एक ऐसी चीज है, बताइए हम आपस में अगर कुछ झूठ बोले तो बर्दाश्त नहीं करते, कहते भाई यार ये तो झूठा आदमी है। झूठ से फितरती तौर पर जो है इंसान के दिमाग और रूह में एक गुस्सा भर जाता है कि झूठों को हम पसंद नहीं करते। तो वो मुझे बताइए, आप पर हम उस रब के बंदे हैं, हम आपस में झूठ को पसंद नहीं करते, तो मुझे आप एक बात बताइए कि अगर ये बात महज़ल्ला मान ली जाए जो वहाबियों ने फतवा दिया था, तो अब मुझे बताइए कि अल्लाह पर झूठ लाजिम आ जाएगा। ये मैंने मौलाना फजल कराबादी कह रहे हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैह। लोगों ने पूछा हुजूर वो कैसे? अगर ये बात मान ली जाए कि अल्लाह चाहे तो जब वहाबी ने दिया, इसमें हर्ज क्या है? तो मौलाना फजल हक कराबादी रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाते, देखो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया खातमुन नबिय्यीन, हबीब आप आखिरी नबी है, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। तो ये कुरान में अल्लाह ने जो कह दिया बस कह दिया, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अगर ये बात माने या इसकी बात माने तो लोगों ने कहा हुजूर ये झूठा है, अल्लाह हर ऐब से पाक है, ये आयत के खिलाफ हो जाएगा। अब भाई आप भी आप सोचिए, एक जगह कुरान में अल्लाह कहता है क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, और दूसरी जगह वहां भी नहीं अल्लाह चाहे तो पैदा कर सकता है। अरे भाई बात मैच नहीं हो रही, अल्लाह के लिए बात मैच ही नहीं हो रही है। तुम कौन हो और रब, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह जो एक बार कुरान में कहे तो वो हमेशा भर के लिए होता है, हमेशा भर के लिए होता है। तो खैर मैं आपको समझाया चाह रहा कि नबी जो होते हैं उनको मोजज़ा दिखाना जरूरी होता है, और वो मोजज़ा दिखाते हैं। अब सवाल उठता है, यहाँ तक मैंने मोजज़ा और क़यामत तक तो कोई नबी नहीं आएगा ये बताने के बाद सवाल ये उठता है कि फिर अल्लाह नबियों को जब दुनिया में भेजता है, जो दौर चल रहा है उस दौर में जो इंसान जो जो काम कर सकते हैं उससे बड़ा काम नबी कर कर बताता। यानी अकल तो अकल, इंसान कहता नहीं नहीं ये बंदा हमने, जैसा कि मिसाल के तौर, थोड़ा मिसाल लेकर समझाओ तो बात आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। मिसाल देकर समझाना ये अल्लाह की सुन्नत भी है, मिसालें देकर समझाना रब की सुन्नत भी है। लिहाजा आप देखें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, जरा आपको बात समझ में आ जाए, ताकि मेराज आपको समझ में आ जाए कि देखिए ईसा अलैहिस्सलाम को, और उससे पहले अगर जाए सालेह अलैहिस्सलाम, कुरान में आप पढ़े कौम आद कौम समूद का जिक्र है। सालेह अलैहिस्सलाम के दौर में जब देख उस दौर में जो इंसान थे उनकी अकल इतनी मजबूत थी, उस दौर हर दौर के इंसानों की अकल तरक्की कर रही। ये समझिएगा पहले हजारों साल पहले अकल एक बच्चे की शक्ल में थी, तो आज के दौर में अकल एक जवान की शक्ल में, जितनी अकल तरक्की कर रही है उतना साइंस तरक्की कर रही है।
तो अब देखे फिर मैंने कहा ना, जिस दौर में जो नबी आए हैं, जो काम ना इंसान ना अकल कर सकती है वो नबी कर कर बता। सालेह अलैहिस्सलाम के दौर में इंसान की अकल ऐसी थी कि आज भी देखे, अगर अल्लाह आपको तौफीक दे, कुरान में अल्लाह कहता है तुम जमीन में फिर कर मेरी निशानियों को देखो और वो उस जगहों को भी देखो जो कौम ने हमारी नाफरमानी की, तो फिर आज उनके महलात खंडरों में पड़े हुए हैं। तो सालेह अलैहिस्सलाम के दौर में जो कौम थी वो पहाड़ों के अंदर, बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर आसानी से चीर कर कमरे और रूम बना लिया करते। आज भी अक्ल हैरान है यार, क्या उनकी कारीगरी थी। बड़े बड़े पहाड़ के अंदर आसानी से, बिल्कुल आसानी से, यूँ समझे कि उनके लिए एक आसान बात थी। पहाड़ के अंदर बड़े बड़े, आज भी निशानियां अगर आप देखें, भाई आप जा नहीं सकते तो इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब पर मार कर देखे कौमियात समुद के वो महला, वो पहाड़, आज भी अक्लमंद इंसान कहता है यार बनाया कैसे था होगा आज से हजारों साल पहले। आज बनाए बात समझ में आती है, आज तो बड़े बड़े औजार है, बड़े बड़े हथियार है पहाड़ों को चीरने फाड़ने के लिए। वो दौर वो कैसे बनाया होगा? तो लिहाजा उस दौर में अब नबी को भेजा गया ऐसी कौम को समझाने के लिए, अल्लाह की पहचान दिलाने के लिए। अब जब भेजा गया तो सालेह अलैहिस्सलाम ने आकर कहा मैं नबी हूं। तो लोगों ने कहा भाई हमारी अक्ल तो इतनी रोशन है, फिर हमें रब की पहचान नहीं हुई, आप है तो हमारी तरह एक आम इंसान ही, माज़अल्लाह। देखिए काफिर हमेशा नबी को अपनी तरह कहते हैं, ईमान वाला नहीं। तो लिहाजा आप तो दिखने में माज़अल्लाह हमारी तरह एक आम इंसान है, अगर फिर भी अगर आप नबी हैं इसका सबूत क्या है, इसका दलील क्या है? तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा तुम क्या सबूत मांगना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? अब देखिए उस दौर की तरक्की को भी जहन में रखे, जो दौर था सालेह अलैहिस्सलाम का, मैं आप बच्चों को भी समझा रहा हूँ, एक एक बात ठहर ठहर कर उस दौर की तरक्की को भी जहन में रखे। उन्होंने इतनी तरक्की कर ली थी कि बड़े बड़े चट्टानों का आसानी से कमरे बना रहे थे। अब ऐसा काम कर कर बताना है जो उस दौर में वो काम हो ही नहीं सकता आम इंसान से, जो सिर्फ अल्लाह की कुदरत और नबी का मोजज़ा होता है। तो लोगों ने कहा कि अगर आप नबी है तो ऐसा काम करिए, जो चट्टान जिसके अंदर हम कमरे बना रहे हैं, तो एक साबित चट्टान बता, एक पहाड़ बता, इसके अंदर से एक हामिला ऊँटनी को निकाल कर बताइए। कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। अच्छा ऊँट नहीं, ऊँट में ऊँटनी फीमेल, वो भी हामिला। अगर आप नबी है तो ये कर कर बताइए। तो सालेह अलैहिस्सलाम देखे पहाड़, भाई अक्ल में करी के पहाड़ से कहां से ऊँटनी निकली, उसकी एक नस्ल अलग है, उसकी एक पैदाइश के तरीके अलग है, लेकिन पहाड़ के अंदर एक पत्थर के अंदर से। तो सालेह अलैहिस्सलाम का ये मुजज़ा कुरान में मौजूद है, क्योंकि अल्लाह नबियों को मोजज़ा देकर भेजता है। जिस दौर में जो इंसान जो काम कर ही नहीं सकता वो अल्लाह का नबी कर कर बताता, वो कर कर बताता है। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, कुरान में जिक्र है पहाड़ के अंदर से हामिला ऊँटनी निकल आई, जबकि अकल कह रही है हो ही नहीं सकता, समझ कह रही है कि हो ही नहीं सकता, लेकिन जो हो ही नहीं सकता वो काम करना रब कुदरत वाला है। वो काम जहाँ अकल इंसान कहते हैं हो ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह कहता हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, इसीलिए तो वो अला कुल्ली शैइन कदीर। और ये कुदरत का नजारा और नबी का मोजज़ा देखा। आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में चले जाए, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो उरूज पर जो चीज थी वो क्या, जादू थी। उरूज पर बड़ा फिरौन खुद जादू सिखा हुआ था। फिरौन के महल के पास एक ऐसा झाड़ था, उस झाड़ के नीचे, उस झाड़ का देखिए जादू का उसने ऐसा उसमें मंत्र पढ़ कर रखा था, उस झाड़ के नीचे साया नहीं गिरता। हाँ साया नहीं गिरता, झाड़ का साया गिरता नहीं था, लेकिन अगर कोई इंसान खड़ जाए तो छाया आ जाता। और फिरौन कहता देखो मैं खुदा हूं माज़अल्लाह, देखिए मेरे झाड़ के नीचे जब तक साया नहीं था, तुम आगे खड़े साया आ गया। वो झाड़ के नीचे एक इंसान खड़े तो साया आना शुरू, 2 3 4 500 आदमी एक झाड़ के नीचे जाते तो 500 आदमी को साया फैलते जाता था। इसके जादू का असर, इतने तरक्की थी जादू उस दौर में, फैलते जाता 500 आदमी तक। हाँ जादू की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है, 500 से एक आदमी बढ़ जाता तो साया सबके पास चले जाता। जादू और है, कुदरत और है, लिहाजा उस दौर में जादू बहुत ज्यादा उरूज पर थी। अब उस कौम को समझाना है जो जादू में अपना हमसर कोई नहीं था, मतलब अपने आप को ही सबसे बड़ा समझते थे। अब उस ऐसे दौर में मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया कि आप जाओ,
अब जाओ तो अब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वो कमाल दिया जो उस दौर में ना कोई इंसान ना कोई जादूगर कर ही नहीं सकता था, जो अल्लाह के नबी मूसा ने कर बताया अलैहिस्सलाम। समझिए मोजज़े को, मोजज़ा इस बात का सबूत भी होता है कि वो अल्लाह के नबी है, तो साथ में ये भी सबूत होता है कि हर दौर में जो काम होता है वो काम जो कर नहीं आम आदमी नहीं कर सकता, वो अल्लाह का नबी कर बताता है। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम गए, कुरान में जिक्र मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने जादूगर समझा, ये माज़अल्लाह ऐसे ऐसे करते, लिहाजा कई जादूगरों को बुलाया और उन जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम पर अपनी जादू से सांपों को भेजा। हाथ में लकड़ी थी, हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम के आसा मुबारक था, उस लकड़ी को आपने जमीन पर रखा, वो जमीन पर रखना था वो आसा कुरान कहता है, तवज्जो से सुने, किस्से कहानियां सुन सुनकर वाह 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 कहते हैं। ये फिल्मी ड्रामे तो आपको जानते ही, ये सिर्फ एक धोखा है, एक ये जो है ना आपको एक जरिए से धोखा दिया जाता है, मतलब यूं समझे बस आपको हंसी मजाक का एक टाइम पास का जरिए है, लेकिन जो कुरान आपको हकीकत हीरो बता रहा है। हाँ अहले ईमान है। तो आप गौर करें कि अल्लाह की कुदरत और मूसा अलैहिस्सलाम का मुजज़ा, एक लकड़ी आपने हजार, क्योंकि जादूगरों ने एक दो सांप मूसा अलैहिस्सलाम के नहीं फेंके, जादू से हजारों सांप भेजे, जादू से हजारों सांप मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला करने आए। आपने अपनी आसा मुबारक, अपनी लकड़ी मुबारक को जमीन पर रखा, अल्लाह ने उसको अज़दा बना दिया और वो सारे सांपों को निगल लिया, सारे सांपों को निगल लिया। अब जितने जादूगर थे अपने फन में बड़े थे, वो मैंने उस दौर में जादू ही सबसे था। बल्कि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने एक रिवायत पढ़ी है और इस रिवायत से बताने के लिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कि एक शख्स जो है इतना बड़ा किसान था खेत में, लेकिन जादूगर था। जादू के जरिए आज, हाँ हुजूर जब पैदा हुए ना, हुजूर के पैदाइश के बाद से जो जादूगर के जो जिन्नात जो मौकिल होते थे, वो हुजूर के पैदाइश से पहले आसमानों तक जाते थे और फरिश्ते क्या बात कर रहे सुनकर आकर अपने जादूगर को बताते थे। ये उनको इख्तियार। हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए जाहिरी दुनिया में तशरीफ लाए, उसके बाद इन जिन्नातों को आसमानों पर आना बंद कर दिया गया। और से सुनिए, इसलिए उनको गायब किया। पहले अल्लाह जो हुक्म फरमाता फरिश्ते उसको आपस में बात कर लेते, जिन्नात वो सुनकर आकर जादूगर को बताते, ये होने वाला, ये करने वाला, ये करने वाला। अब जादूगर को माज़अल्लाह गायब का इल्म नहीं। और से अब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू कितनी उरूज पर थी, समझाने के लिए बात बता रहा हूँ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बार रिवायत में आता है इंसानी शक्ल में आए और एक खेत में काम करने वाला बद्दू उससे पूछे कि तू तो बड़ा जबरदस्त जादूगर भी है, जरा ये बता कि इस वक्त जमीन पर जो है ना या आसमान पर अल्लाह का वो मुकद्दस फरिश्ता जिसका तूने भी नाम सुना है, जिब्रील कहाँ पर है, जिब्रील कहाँ पर है? जादू की ताकत बता रहा हूँ मैं। अब वो बंदा आंख बंद करा, थोड़ी देर के बाद आंख खोला, दिखने में क्या खेत में काम करने वाले काम मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात। तो लिहाजा आंख खोलकर कहने लगा, देखो मैंने जब दुनिया अपनी जादू की ताकत से दुनिया के सारा चक्कर लगाया, जिब्रील नजर नहीं आया, आसमानों पर देखा नहीं आया, अब बचे तू और मैं। अब जादू की ताकत में गौर फरमाए, बचे तू और मैं, या तो मैं होऊंगा या तो तू होगा। ऐसी ताकत थी, क्योंकि उस दौर में मैंने अभी आपको कहा ना भाई समझाने के लिए कि उस दौर में जो है फरिश्तों की बात सुना करते थे जाकर उनके मौकिल। लिहाजा जादूगर का ऐसा दौर, उस दौर में अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया। अब ऐसी कौम को समझाना है, अल्लाह की पहचान दिलाना, अल्लाह की मारिफत दिलाना है। उन लोगों ने समझा कि आप जादूगर हैं और उन्होंने सांप भेजे फिरौन के बुलाने पर। फिरौन के पास महल में रहने वाले तो ये तो उस दौर का खेत में काम करने वाले एक आम जादूगर था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जब गए इस दौर में तो फिरौन के पाले में जादूगर अलग थे जो इससे ज्यादा ताकत रखने वाले थे जादू की। तो उन लोगों ने सांप फेंका और अल्लाह का कुदरत और मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा जाहिर हुआ, वो सांप सारे निकल लिए गए, सारे निकल लिए गए। अब जो है वो शख्स जो है सारे जादूगर कहने लगे नहीं, इस वक्त हमारे ज्यादा से बड़ा कोई जादूगर है भी नहीं, और ये जो काम ये मूसा अलैहिस्सलाम कर बता रहे, ये काम जादूगर कर ही नहीं सकता, ये जादूगर हो ही नहीं सकते। उन लोगों ने फौरन कहा कि हम ईमान लाए, हाजा इस मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके का हम ईमान लाए मूसा पर और मूसा के रब पर। कुरान कहता है हम ईमान लाए मूसा पर और मूसा के रब पर। जादूगरों ने समझ गया है कि अगर अल्लाह की पहचान और मारिफत हासिल करना है तो अल्लाह के नबियों कैसे मिलती है।
उन्होंने भी बता दिया, ये नहीं कहा हम ईमान लाए अल्लाह पर, नहीं कहा हम ईमान लाए मूसा और मूसा के रब पर। ये जुमले पर गौर फरमाए। पता क्या चला, अल्लाह की मारिफत पहचान वसीले और जरिए से मिलती है, जिसको नबी और रसूल कहा जाता। तो खैर ये मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की दौर की बात आ जाए, उस दौर में बड़े बड़े डॉक्टर बहुत थे जनाब। ऐसे डॉक्टर थे कि आप अंदाज बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज यूं पे करके बताता। एक डॉक्टर अगर कोई बीमारी का इलाज निकालता तो दूसरा डॉक्टर उससे बड़ी बीमारी का इलाज कर बताता, तीसरा डॉक्टर उससे बड़ी बीमारी का इलाज करके बताता। ऐसा दौर चल रहा था। ये दौर कैसा था? ईसा अलैहिस्सलाम। उस दौर में ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, आप जाइए। अब ईसा अलैहिस्सलाम आए, पैदा हुए, बड़े हुए, ऐलान किया मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं। तो सारे के सारे लोग जो है कहने लगे भाई हम इतनी तरक्की कर लिए है, भाई बंदा थोड़ा सा पैसा आ जाए तो सामने वाले के सामने झुकने तैयार नहीं होता। अब जो इल्म आ गए, अक्ल आ जाए, वो क्या माने? वो कहे हमारे ऐसा होशियार कौन है? तो अब ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा कि आप नबी है, रसूल है, ये दावा कर रहे हैं, इसका आप सबूत दे और ऐसा काम कर बताए जो काम आज के दौर में कोई कर ही ना सकता। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखो तुम बड़ी तरक्की कर लिए हो तिब की दुनिया में, डॉक्टरी की दुनिया में, लेकिन तुम आज तक उसका हल नहीं कर सके। किसका? कहा पैदाइशी तौर पर जो अंधा होता है, आज तक तुमने इलाज किया? कहा नहीं। पैदाइशी जो माँ पेट पैदा कोड़ी पैदा होते, कोड़ का इलाज नहीं था, पैदाइशी अंधों का इलाज नहीं था। अरे इससे बढ़कर ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुर्दों को जिंदा कर सकते हो तुम्हारी दवाओं से। आज भी नहीं निकले इसी दवा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा कर बता सकते हो? कहा ही हो, आज तक ऐसी दवा निकले नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते इस बात का मैं सबूत नहीं हूँ कि मैं सबूत इस बात का है कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ। आओ मैं बताता हूँ इसका मौजज़ा और सबूत क्या है इस बात का कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम गए, उस बच्चे के आँख पे हाथ फेरा जो पैदाइशी तौर पर अंधा था, हाथ फेरना था, वो देखने वाला बन गया। जो काम और कोई ना कर सके नबी कर बता। और मुर्दा का इंतकाल होगा, आपने कहा कुम बिइज़्नि अल्लाह के हुक्म से उठ जा, अब खड़ जिंदा हो गया। तो उन लोगों ने कहा ना, ये ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल है, और फौरन कलमा पढ़ा और अल्लाह की पहचान हासिल कर। तो नबी का मौजज़ा क्या होता है? जहां नबी सच्चे हैं उसकी दावा की दलील भी होती है, वहीं पर नबी का मौजज़ा अल्लाह की पहचान का जरिया और अल्लाह की ताकत और कुदरत समझने का जरिया भी बनता है। गौर करें, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या कहा? कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से, ताकि लोगों को पता चले मेरे अंदर इख्तियार है, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया। जो पावर असल मेरे अंदर है वो पावर मेरा खुद का नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है। खुद का पावर होता तो माज़अल्लाह कहते, तो खुद का पावर नहीं कहा ये रब है जो मेरे जरिए बंदों को शिफा अता फरमाता है और मुर्दों को जिंदा करता है। तो लोगों ने कहा यकीनन ये नबी है, ये रसूल है। और उन लोगों ने नबी के जरिए अल्लाह की पहचान, अल्लाह को भी माना, अल्लाह की कुदरत और ताकत को भी माना। तो हर दौर में जो काम होता है ना, उस काम से जब नबी उस दौर में नबी को अल्लाह उस दौर में जब नबी को भेजता है, बच्चे समझे बिल्कुल वक्त करीब आ गया, सुस्ती कहाली को खत्म कर दे, मेरी बात को समझे। उस दौर में जब अल्लाह नबी को भेजता है तो वो दौर में जिस नबी को भेजा गया उस दौर में जो काम तरक्की को, तो उससे बड़ा काम नबी कर। अब आ जाइए मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात समझ गया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के दौर की बात समझ गया, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात समझ गया, और भी अगर मैं जाऊं आप इसी में वक्त खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए जिसका हम कलमा पढ़ रहे हैं उस नबी का दौर, है आमीना के लाल का दौर, है सारी कायनात का मालिक मौला जिसको अल्लाह ने बनाया है उनका दौर, मुस्तफा जाने रहमत का दौर। आज वही दौर, आज क्योंकि अब क़यामत तक तो नबी आने वाले नहीं है, आज भी वही दौर, आज भी उन्हीं का दौर, उन्हीं का कलमा, उन्हीं का सिक्का। और आज की तरक्की देखे, आज की तरक्की देखे। तो अब मैंने आपको कहा दौर के हिसाब से अल्लाह नबी को मौजज़ा देता है। आप मुझे आप अपनी अक्ल से सोच के बताएं आज का दौर कितना है, आज के दौर में तरक्की कैसी है? फोन, टेक्नोलॉजी, टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फैक्स,
ये सारी तरक्की के। अरे भाई अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बंदा चांद पर जाने का दावा कर रहा है, चांद पर पहुंच चुका है। आप अगर आप थोड़ा सा 30-40 साल पीछे के पेपर पढ़े तो भाई ऑलरेडी चांद के अंदर कुछ यूएस अमेरिका के लोगों ने जमीन भी खरीद ली, फ्लैट भी बुक करा लिया। कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। और जो अक्लमंद है, पढ़ा लिखा है, साइंस टेक्नोलॉजी को पढ़ता है, दुनिया की तारीख पर नजर रखता है, मेरी इस बात का इंकार भी नहीं करेगा। हाँ भाई ये बात दुरुस्त है। हालाल में भी जो है लोगों ने अपने फ्लैट बुक कराए चांद के अंदर। अब चांद का बोले आसमानों पर ऊपर है चांद। इतनी तरक्की कर ली आज के दौर के इंसानों ने, और ऐसी तरक्की को सामने रखे और नबी को सामने रखे। मैंने कहा ना, नबी को जिस दौर में अल्लाह भेजता है उस दौर से ज्यादा ताकत और पावर नबी को अल्लाह देता है। अब तरक्की तो इतनी है, तरक्की इतनी है, अब ऐसा दौर है, इस दौर में तो अब मुझे बताइए, आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने आज ही की रात को, क्योंकि चांद के बारे में सुने जना बच्चे, अखबार से सुने, हदीस में आता है कि जमीन से आसमान का पहला आसमान का सफर 500 साल का। कितने साल का है ये हदीस है। मैंने कहा ना, जहां बात अक्ल ना माने वहां पर, जहां ईमान मानते, हम ईमान वाले हैं, हमें अल्लाह उसके रसूल ने बता दिया है। अरे अक्ल नहीं मानती, अक्लमंद लोग तो यही कहते हैं कि आसमान वगैरह कुछ है ही नहीं, बस एक अबर है, उसका नाम कुछ नहीं है, मैंने कुछ चीज है ही नहीं। हाँ, टेक्नोलॉजी साइंस से पढ़ा है। इसी तरह मैंने कहा ना, जब साइंस और टेक्नोलॉजी की बात आ जाए तो सबसे आगे ईमान को रखे। अरे भाई साइंस और टेक्नोलॉजी का कुरान इनकार नहीं करता। जितने भी उलूम आज के दौर में आप देख रहे हैं, ये सारे उलूम कुरान के जरिए ही फैले हैं। ये एक अलग मौजू हो जाएगा। सबसे पहले साइंटिस्ट इस दुनिया में एक मुसलमान था। हाँ, ये और बात है कि हम समझ रहे आज की इस दौर की तरक्की में मौलाना आप कुरान की बात कर रहे हैं, हदीस की तरफ आओ बोल रहे हैं, कुरान की तरफ आओ बोल रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की की बात करिए जनाब। ये कुरान हदीस की बात 1400 साल पुरानी बातें क्या कर रहे हैं? अरे जनाब, कुरान और हदीस के उलूम में सारे उलूम अल्लाह ने रखे। ऐसी अक्लमंद एक जो है मौलाना से बहस करने लगा, कहने लगा कि आसमान वगैरह कुछ नहीं है, क्या हदीस में आया है, तुम क्या अजीब बात करते हो, टेक्नोलॉजी की बात है। कहने लगा कि देखो आसमान का वजूद ही नहीं है। बोले कैसा? साइंस कह रही है वजूद कुछ नहीं, बस एक सफेद बर्फ की तरह एक वाइट कोई चीज लगी हुई, उसका वजूद नहीं है, ये साइंस बता रही है। अब बात आलिम दीन ने कहा, अच्छा साइंस बता रही है? बोले हाँ। तुम्हारे नबी कह रहे हैं कि जमीन से आसमान का, पहले आसमान का सफर 500 साल का, और आसमान की मोटाई पार करना तो फिर 500 साल। समझाने के लिए हुजूर ने बताया हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जमीन पर रहकर आसमानों की खबर दे, वो कैसा है उलूम वाला आका है हमारा। लिहाजा आसमान से दूसरे आसमान का सफर फिर 500 साल का, फिर दूसरे आसमान की मोटाई को पार करना फिर 500 साल। ये सारे अहादीस सुनकर हम तो, आप के नबी ने तो आसमान का जिक्र किया है, हम तो अपनी अक्ल से कहते हैं आसमान का वजूद है ही नहीं। मौलाना मुस्कुरा कर कहे काम करिए, अब जवाब कैसा देना है इस लोगों को? कुरान से तो कुरान को मानता तो सवाल ही नहीं करता था ना कुरान को मानता है ना हदीस को मानता है। अगर आपको अब जवाब दिया, हजरत ने फरमाया, अच्छा एक बात बताइए, आपके कितने बेटे हैं? वो जेंटलमैन पढ़ा लिखा इंसान ने कहा कि एक बेटा है। मैंने कहा नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला। अच्छा, आपने कहा कि अल्लाह आपके बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान दोनों को सलामत रखे। अब जेंटलमैन कहने लगे इसके कि हजरत थोड़ा आप कम सुन रहे क्या? मैंने कहा मेरा एक ही बेटा, नाम अब्दुल्ला, क्योंकि था बाज़ाहिर मुसलमान लेकिन साइंस पर बड़ा फिदा था, टेक्नोलॉजी पर बड़ा फिदा था। और ये बात हकीकत में है, मैं बताऊंगा किसने बहस की थी। लेकिन बात वो कहने लगा भाई हम आसमान के वजूद को नहीं मानते। तो हज़रत ने फरमाया उससे समझाना कैसा है? कुरान तो मानेगा नहीं, हदीस तो नहीं मानेगा, लिहाजा एक काम करिए, अल्लाह आपके अब्दुल्ला को भी सलामत रखे, अब्दुल रहमान को भी सलामत। उसने कहा हजरत एक ही बेटा है। अच्छा एक ही बेटा है? बोले हाँ। तो दूसरा बेटा होगा, उसका वजूद आएगा तो नाम रखा जाएगा? बोले हाँ हजरत यही तो बात है, जब बेटा होगा तो नाम, कोई नाम उसी का रखा जाता है जो होता है, नाम उसी चीज का रखा जाता है जो होता है। अभी वो हुआ ही नहीं, आया नहीं, आप पहले से अब्दुल रहमान नाम रख दिया। तो आप मौलाना ने कहा फिर से बोलो
क्या कहा आपने? कहा हुजूर जो चीज होती है उसका नाम रखा जाता है, जो चीज होती है उसी का नाम रखा जाता है। अब मौलाना ने कहा यही तो हम समझाना चाहते हैं, तुम कहते हो आसमान है ही नहीं, फिर उसका नाम स्काई क्यों रखा तुमने? जब है ही नहीं तो इंग्लिश में तुम्हारी जुबान में उसको स्काई क्यों कहा जाता है? जब वो है नहीं, अब तुम खुद कह रहे हो जो चीज होती है नाम उसका होता है। अल्लाह इस उलमा को सलामत रखे जो अकली तौर पर हमें समझाते हैं। तुम कह रहे हो जो चीज होती नाम उसी का रखा जाता है। अजीब आदमी हो, आसमान का इनकार भी कर रहे हो, नाम भी इसका रखे हो। अजीब आदमी हो। वो कहने लगा, बात समझ में आ गई। तो कहने का मकसद ये है, अब ऐसा तरक्की का दौर और ऐसे दौर में हमारे नबी को भेजा गया। पिछले दौर की तरक्कियां खत्म, आज के दौर में अक्ल बड़ी जवान है, समझ बड़ी जवान है, और ना जाने क़यामत तक और क्या क्या तरक्की होगी। चांद पर जाने का दावा, चांद पर फ्लैट बिक रहे हैं। तो अब जरूरी था हमारे और आपके नबी को एक ऐसा मोजज़ा दे जो सारी तरक्कियां पीछे हो जाए, नबी का मोजज़ा सबसे आगे हो जाए। आप मुझे बताइए जरूरी था या नहीं था? अगर ये मेराज का वाकया जो हुआ है, हुजूर को अल्लाह ने जो ये मोजज़ा दिया है, ये ना होता माज़अल्लाह, अगर ना होता तो अक्लमंद कहते छोड़ो यार, आज दुनिया चांद तक पहुंची है, तुम वो क्या बात लेकर बैठे हो? लिहाजा तरक्की की बात करो, टेक्नोलॉजी की बात करो। और इस्लाम तरक्की और टेक्नोलॉजी से मना नहीं करता। मैंने कहा ना, कुरान से ही सारे उलूम फैले। आज जमीनों पर जो चक्कर लग रहे हैं, कश्ती समंदर के अंदर जाकर पनडुब्बी के नाम से गोता लगा रही है, कुरान ने पहले इसका थ्योरी दी है, कुरान में पहले इसका जिक्र आया है। आसमान में जहाज फिर रहा है, कुरान के हदीस के जरिए उस मिशनरियों का जिक्र आया है, और गैब की बातों ने बताया है कुछ चीजें हैं दुनिया में। लिहाजा ऐसा तरक्की का दौर, जिस दौर में लोग चांद पर जाने का दावा, सूरज को, यहाँ तक कि मैंने हिंदुस्तान ही के पेपर में पढ़ा था कि जो है हाल में जो है लोग कोशिश करें कि सूरज के अंदर भी जाए, वहाँ की गर्मी को ढांपे, लेकिन कोशिश जा रही है, ऐसी मिशन तैयारी है, तरक्की ऐसा कर रही है ऐसे तरक्की के दौर में। लिहाजा लोग जो है सूरज तक पहुँचने की कोशिश करे, तारों तक पहुँचने की कोशिश करे, चांद पर जाने का दावा करे। तो ऐसे दौर में जरूरी था अल्लाह ताला मेराज की रात हुजूर को बुलाया और कहा, महबूब आ मेरे पास आ जा। लोग चांद तक जाने का तेरी उम्मत में दावा करेंगे, चांद पर पहुंचने का दावा करेंगे। आज की रात में तुझे ऐसी ताकत और कुदरत का लोगों को जलवा भी बताऊं और ऐसा मोजज़ा दूं जो चांद तक जाने का दावा करेंगे आगे चलकर तेरी उम्मत में, मैं तुझे चांद से भी आगे बुला लेता हूं। ऐसा मोजज़ा जो आज क्या टेक्नोलॉजी और साइंस भी इस मोजज़े से हैरान। बोले इंसान ऐसी तरह बाज़ाहिर इंसान है ना मेरा आका, कोई इंसान आपकी तरह नहीं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हुजूर के बारे में, अल्लाह की सर तपा खत्म शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। लिहाजा आप देखें जरूरी था कि ये मोजज़ा दिया जाए, ताकि आज जितने तरक्की पसंद लोग अभी आगे भी आएंगे, बड़े से बड़ी तरक्की कर लेंगे, उनका भी मुंह बंद हो जाए मेरे नबी की इस मोजज़े को देखकर, और मानना पड़े कि हाँ है वो। मैंने अभी आपको एक बात ये कही थी कि नबी का मोजज़ा जहां इस बात का सबूत होता है कि नबी सच्चे हैं, हाँ वाकई नबी है, रसूल है, वहां पर नबी का मोजज़ा इस बात का भी सबूत है, इस नबी को ताकत देने वाला रब है, वो एक है और वो बड़ी कुदरत और ताकत वाला है। तो हुजूर का ये मेराज वाला मोजज़ा जहाँ हुजूर की शान बता रहा है, वहीं पर अल्लाह की ताकत और कुदरत समझने का जरिया भी बन रहा है। अल्लाह ताकत वाला है, सबूत मेराज पढ़ कर देखो, ऐसा पावरफुल है। सबूत क्या है? कुरान तो कह रहा है कुव्वत वाला है, अल्लाह सबूत के तौर पर मेराज का वाकया सुन लो। आप देखो मेरे आका जमीन से, मैंने अभी आपको बताया आसमान का 500 साल का, लेकिन मेरे आका 7 आसमान पार गए, वहां से सिदरतुल मुंतहा 500 साल उसको पार किया, वहां से अर्श मुअल्ला 500 साल वहां पार किया, लामका गए और सरकार जाकर आए ना, जाकर आए,
हम जब बिस्तर से उठते हैं उसमें गर्मी बाकी होती है। सरकार अर्श पर लामकान तक जाकर भी आए, बिस्तर की गर्मी अभी खत्म भी नहीं हुई थी, हुजूर इतनी तेजी से जाकर भी आ गए। ये कुरान कहता है, हदीस कहता है, इतनी तेजी के साथ जाकर आए। अभी बिस्तर की गर्मी, जिस बिस्तर पर से सरकार उठ कर गए थे ना, उसमें से गर्मी खत्म भी नहीं हुई। हजारों साल का सफर, लाखों साल का सफर एक सेकंड में कर आए। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा यही तो खुदा की कुदरत है, मुस्तफा का मौजज़ा है। और आज के टेक्नोलॉजी वालों को जवाब भी है, क्योंकि एक आलिम से किसी ने कहा था कि आप कहते कि हर उलूम कुरान से फैला। अल्हम्दुलिल्लाह फैला है। हर उलूम जो तरक्की कर रहे हो कुरान ने बताया, अहादीस ने बताया। तो अब एक साइंटिस्ट कहने लगा, हम एक कोशिश कर रहे हैं कोई एक ऐसी सवारी बनाए, गौर से सुने बच्चे, और अल्लाह की कुदरत पर यकीन आपको बढ़ जाएगा, है मजबूत और हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पर यकीन है, इश्क और बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। एक आलिम से पूछा गया, आप बड़े दावा कर रहे तरक्की, हम एक ऐसा सवारी बनाना चाहते। आज के दौर में, आज की जो फ्लैट देख ले, महीनों का सफर घंटों में हो रहा है, घंटों का मिनटों में हो रहा है, फिर भी हमारे पास अभी आएगा, ये चलेगा, ये होगा। गौर से सुने बच्चे, क्या वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी सवारी बने जो बिजली से भी तेज चले, बिजली की रफ्तार से भी क्या चले, तेज चले, कोई ऐसी सवारी बने। और आप जो बच्चे पढ़ते हैं साइंस टेक्नोलॉजी स्कूल यूनिवर्सिटी में, वो जानते हैं कि बिजली की रफ्तार कितनी है। पहले आप देखिए, बिजली की रफ्तार 1 सेकंड में 1,40,000 या 1.5 लाख मुरब्बा मील की सफर 1 सेकंड में बिजली तय करती है। ये साइंस का भाई अपने तरह आप, मैंने कहा टेंशन की बात नहीं है, साबित करने की जरूरत नहीं है। आज तो फोन हमारे हाथ में है, गूगल पर सर्च किए, उस पर मारिए, आप हिंदी में मारे, उर्दू में मारे, इंग्लिश में मारे, जैसे आपको समझ में आता मारे। वरना आप तो और आसान कर जो है रिकॉर्डिंग डाल कर, अरे गूगल जरा बता तो सही कि ये जो साइंस कह रही है कि बिजली की रफ्तार कितनी है, तो आपको जो है ना रिकॉर्डिंग में सुनाएगा 1 सेकंड में 1.5 लाख मुरब्बा में इतनी सब। अब सवाल करने वाले ने कहा कि ये बताइए कि आप कह रहे कि हर इल्म कुरान से फैला, तो हम चाहते हैं कि ऐसी सवारी बने जो बिजली से ज्यादा तेज चले और उस पर इंसान बैठे भी, उस पर इंसान बैठे भी। ऐसी कोई सवारी आगे चलकर बनेगी आने वाले सालों में, और इसका जिक्र कुरान में है। आपका दावा कि कुरान से ही हर इल्म फैला है, तो कुरान रब का कलाम, कुदरत का कलाम, उसमें हर चीज का इल्म, क़यामत तक का उलूम अल्लाह कहता है मैंने कुरान में जमा कर दिया। बोले ना सुभान अल्लाह। अरे भाई, अल्लाह की कुदरत और कुरान, अल्लाह का कलाम, हुजूर का जिंदा और आज तक मोजज़ा जो है ना, जो आज भी हम जिस मोजज़े को देखते हैं, छूते हैं, चूमते हैं, उस मोजज़े का नाम कुरान है। हुजूर का ऐसा मौजज़ा है जिसमें हर चीज के इशारे, थ्योरियां मौजूद है, थ्योरी तक मौजूद है, और इसी थ्योरी से आज जहां से प्लेन ट्रेन बने। अब दावा ये है तो ऐसे सवारी है जिसका जिक्र कुरान में हो, आगे चलकर बनेगी 2050, 60, 70 में बनेगी, कुरान में है। उस आलिम दीन ने कहा, हाँ बोले ना सुभान अल्लाह, 2026 चलने वाला, हाँ ऐसी सवारी बनेगी, कुरान में इसका इशारा, थ्योरी मिलती है। बोले कहां पर है? कहा यही तो कुरान में मेराज मुस्तफा का जिक्र, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। अल्लाह कुरान में कहता है पाक है वो जात जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब बंदे को लेकर भी गया और लाया भी। रफ्तार का आलम देखे, और इस रफ्तार ने बता दिया ऐसी मिशनरी बनेगी आगे चलकर। आप देखिए अब और आसान करके मैं बताता हूँ। अक्ल कह रही है भाई, अगर कोई आदमी आकर आपको कहे, वक्त खत्म है बिल्कुल 5 मिनट लगे, कोई आदमी आपको आकर कहे कि जनाब मैंने ट्रेन पर एक पटरियों पर एक इंजन के डब्बे को देखा, और उसके पीछे जो है ना वो इंजन जो है खींच कर ले जा रहा है, आपको यहाँ तक कोई ताज्जुब नहीं होगा। देखो उसने आगे कहा मैंने देखा वो ट्रेन के पटरियों पर जो इंजन का डब्बा था ना, बोले हाँ, उसके पीछे जो है पहाड़, झाड़, घर लगे हुए थे, और वो डब्बा खींच के ले जा रहा है, वो डब्बा खींच के ले जा रहा है। आप कहेंगे यार इसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है। इंजन में खींचने की सलाहियत है, लेकिन ये झाड़ में,
पत्थरों में, घरों में कहां से ताकत आ गई जो पटरियों पे चले? यकीन नहीं इसका। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि भाई मैंने एक बंदा आकर कहा कि मैंने देखा कि ट्रेन की पटरियों पर एक से एक बोगी डब्बे लगे हुए हैं और मैंने सामने इंजन की जगह चूहे को देखा, वो जो 1 घंटे में 50 मील दूर खींच कर ले जा रहा है डब्बों को। आप फिर कहेंगे कि भाई डब्बों में 1 घंटे में 50 मील दूर चलने की सलाहियत है, लेकिन चूहे में ताकत कहां से आ गई भाई? यकीन नहीं। फिर मैं आपको कहूंगा कि जनाब मैंने एक इंजन देखा है ट्रेन की पटरियों पर, उसके पीछे डब्बे देखा है, वो इंजन इतना मजबूत था, खींचकर 1 घंटे में 100 किलोमीटर दूर ले जा रहा है। तो आप कहेंगे हाँ ये मुमकिन है, इंजन हो उसके पीछे डब्बे लगे हुए हैं, घंटे में 100 किलोमीटर चले जाए। कहा ये मुमकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब मैं ये मिसाल देकर आपको समझाना चाहता हूँ। मेराज है क्या? तो ये देखिए, मेराज मेरे हुजूर की वो रफ्तार का आलम है, वो रफ्तार का आलम है जहाँ आज भी अक्लें हैरान है। रात के थोड़े से हिस्से में करोड़ों मील का सफर एक हिस्से में कर आए, जाकर आए, तो आप ताज्जुब ना करें, आप अक्ल से कहें ये कैसे हो सकता है? तो आप भी मैं कहूंगा आप अपनी अक्ल से कहें। आप पूछे जाने वाला कौन था, ले जाने वाला कौन था? जाने वाला कौन था, ले जाने वाला कौन था? जाने वाले ने कहा सुबहान, जो हर ऐब से पाक है। जाने वाला कुरान में कहता है, ले जाने वाला कहता है सुबहान, जो हर ऐब से पाक है। और ले जाने वाला जाने वाले को कहा जाता है अब्दी, पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को। तो कुरान कह रहा है जाने वाला मुस्तफा है, ले जाने वाला खुदा है। और रात के करोड़ों हिस्से में से एक हिस्से में जाकर आ जाए, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ये है मेराज मुस्तफ़ा करीम। ये मोजज़ा अगर आज के मेरे आका को ना दिया जाता, समझिए जरा बात को, कितनी बड़ी रात का दिन है। इस रात को हम क्या कर रहे हैं माज़अल्लाह, ऐसी मुबारक रात को जो है हम सिर्फ गाड़ी भगाने के लिए समझ रहे हैं। गाड़ी भगाओ, स्टैंड कर, हर साल बोला जा रहा है कि देखिए ये रात के बारे में बात बता दूं। वहाबी कहते हैं कि ये रात बिदअत है, ये रात में जगना कोई बल्कि गुनाह होगा। अब बिदअत है जब चाहे शबे मेराज हो या शबे बारात हो, उस शबे कदर को मानते हैं, शबे बारात को शबे मेराज को नहीं मानते। वहां कहते नहीं बिदअत है, बिदअत। अब बिदअत का मतलब क्या है? देखिए बिदअत उसको कहते हैं जो इस्लाम में नई चीज है, इस्लाम में वो चीज नहीं हो जिसकी वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा हो, बिदअत है। हाँ, सरकार कहती है हर बिदअत जो गुमराही की तरफ ले जाए, नया तरीका इस्लाम में, वो तुम्हें दोज़ख तक पहुंचाता है। लेकिन बिदअत ये एक नहीं, बिदअत के और दूसरा भी उन्वान है। बिदअत जो है उसकी किस्में अलग अलग है। एक है बिदअत सियाह गलीज बिदअत, और एक है बिदअत हसना, बिदअत वाजिबा, बिदअत मुस्तहबा। अब इतनी डिटेल बोलो तो बच्चे बोलेंगे हजरत ये थोड़ा हम मदरसे के बच्चे होते तो आसानी से समझ में आते हैं कि बिदअत सियाह क्या है, बिदअत हसना क्या है, बिदअत वाजिबा क्या है, बिदअत मुस्तहबा क्या है, बिदअत मकरूह क्या है। लेकिन आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूं ताकि आपको बिदअत का सही मतलब समझ में आ जाए। आसान, बहुत आसान, जो उलमा ने बताया मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूं, बिदअत का सही माना इस्लाम में वो काम जिस काम से इस्लाम को नुकसान पहुंचे, है नया काम लेकिन पहुंच रहा है नुकसान, ऐसे काम को बिदअत सियाह कहा जाता है, गलत बिदअत कहा जाता है। आसान लफ्ज़ों में बच्चे समझे। ऐसा काम इस्लाम में जिस काम से इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा हो, जिस काम से इस्लाम को क्या पहुंच रहा हो, नुकसान यानी खराबी, दीन में खराबी पहुंच रही हो, ये काम बिदअत सियाह, गंदी बिदअत। और ऐसा काम निकालने वाला भी गुनाहगार, ऐसे काम पे अमल करने वाला भी गुनाहगार। लेकिन बिदअत हसना क्या है? जिस काम से दीन को फायदा पहुंच रहा हो, जिस काम से दीन को फायदा पहुंच रहा हो, वो काम बिदअत हसना अच्छी पे है। तो इस्लाम में नया काम हुजूर के दौर में नहीं था, आज के दौर में है, लेकिन फायदा पहुंच रहा है। उसकी एक मिसाल दूं अच्छे काम की, जैसे कि आज मसाजिद में एसी लग रही है, फैन लग रहे हैं। अब मुझे बताइए हुजूर के दौर में था ये? अगर हर ये बात मान ली जाए कि हुजूर के दौर में जो काम नहीं था आज हो रहा है, वो बिदअत है और बिदअत दोज़ख में ले जाएंगे। मेरे को भी एक साहब ये कहने लगा हजरत ये बिदअत है, ये मिलाद करना, ये जगह निकरात, ये सारी बिदअत है। मैंने कहा बिदअत का माना बताइए जनाब। रटा के छोड़ दिए बच्चों को, वहां भी मियां फैना खोलो,
अकल इस्तेमाल करो और फ़ियाना करो। बिदअत का वहाबिया क्या करती है नौजवान बच्चों को, जो काम गलत है वो बिदअत है, दोज़ख में ले जाएंगे। अगर ये मेरे साहब ये सारे काम हुजूर के दौर में कहाँ थे, सहाबा के दौर में कहाँ थे, मिलाद, जुलूस, जलसा, 11वीं उर्स शरीफ, ये सारे काम जो है बिदअत है। मैंने कहा भाई आप बिदअत का मतलब क्या समझे? कहा जो हुजूर के दौर में नहीं था, जो काम हुजूर ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, जो हुजूर के दौर में जो काम नहीं था वो काम बिदअत है। मैंने कहा फिर इस हिसाब से देखा जाए तो आप भी बिदअती है। कोई शासनी की बात भी नहीं, बात समझने की है। आप भी बिदअती है। बोले वो कैसा? आप हुजूर के दौर में काम, जो काम हुजूर के दौर में नहीं था, हुजूर ने नहीं किया, तो फिर वो बिदअत है। तो फिर आप भी बिदअती। आप कहाँ थे हुजूर के दौर में? आपके वालिद कहां पर थे? आपके दादा कहां थे? भाई बिदअत का सही माना बच्चों को बताओ। ऐसा काम जिससे दीन को नुकसान पहुंच रहा हो ये गलत है, और ऐसा काम जिससे दीन को फायदा पहुंच रहा हो ये सही है। अब मुझे बताइए, मिलादुन नबी जब हम अपने घरों को सजाते हैं, हालांकि बिदअत नहीं है, अगर बिदअत मान मिला अच्छी बिदअत है, इससे दीन को फायदा पहुंच रहा है या नुकसान? लोग पूछते हैं क्या है मिलाद में? क्या हमारे हुजूर के पैदाइश का दिन है। फिर हुजूर कौन है? उनके फजाइल बताए जाते हैं, उनके कमालात बताए जाते हैं। हाँ वो कहते नहीं ठीक है, अच्छी बिदअत खराब बिदअत बात समझ आ गई, लेकिन ये जो बच्चे काम कर रहे हैं ये रातों में, आप कह रहे भाई, मैंने कहा जगन की रात में होता क्या? मस्जिद में जलसे होते हैं और जो है मसाजिद में जलसे और लोग नमाजें वगैरह कुरान पढ़ते। मैंने कहा इससे दीन को नुकसान है या फायदा? खुद को भी फायदा है, इसमें क्या खराबी मुझे बताइए। वो कहने नहीं नहीं ठीक है मौलाना, आप समझ गए, हम ये जगने की रात बिदअत है, हंसना अच्छी बिदअत है, अच्छा तरीका इसमें जागना चाहिए, मसाजिद में बैठना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, अल्लाह का जिक्र सुनना चाहिए, कुरान हदीस की बातें सुनना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए, ये तब तो ठीक है। लेकिन जो आजकल बच्चे रोडों में भाग रहे, गाड़ियां और स्टैंड के नाम पर हर साल आप देख लिया, जैसा ही शब मेराज हो जाती है, शब बारात हो जाती है, तो जो है ना गाड़ी भगाने के नाम पर दूसरे तीसरे दिन या जख्मी होने की खबर जरूर आती है। कितना भी बताओ, बच्चों के मिजाजों पर यह असर खत्म हो गया है, क्योंकि तरबियत ना घर से मिली दीन की, ना रिश्ते। आज हमारे सोबतें ऐसे हो गए हैं, जब तक हम अपने गलत सोबतों को नहीं छोड़ेंगे हमारे अंदर तब्दीली हो नहीं सकता। अगर आप चाहते कि मैं सुधरूं और मेरे अंदर अच्छी आदतें आए, तो सबसे पहले गलत जरिए छोड़ना होगा, गलत दोस्ताना छोड़ना होगा, तभी आपके अंदर बदलाव आ सकता। आप जरिए तो छोड़ नहीं रहे, कह रहे नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे भाई इंशाल्लाह कहने से कुछ नहीं होगा, पहले वो काम करो और साथ में अल्लाह की मदद मांगो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये काम छोड़ूंगा। नीयत तो अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। अंदर कहेगा, बोलते रहते मौला अपना काम करना है, कल दोस्त को बोलिए आवे तेरी R15 लेके आ ले, तो अपना वो ला ले, मैं आ ले। वो रोड अपने हैदराबाद में वो ब्रिज पे चले जाएंगे, स्पीड भगाएंगे, स्टैंड करेंगे और एक टायर पे गाड़ी उछालेंगे। अब तो गाड़ियां पहले 2 व्हीलर पे उछालते थे, हद तो ये हो गए लोग कार उछाल रहे हैं। अब तो कार तो छोड़ दो, अब पता नहीं बेचारे ऑटो वाले, हर ऑटो वाले की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, बेचारे वो लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अब तो ऑटो वालों को क्या हो पता नहीं, वो लोग भी स्टैंड कर रहे हैं, खास तौर से मुकद्दस रात। तो ऐसे लोग अगर उनका जहन बन रहा है कि मैं जगने की रात में हलीम काम में वहाँ खाकर होटलों में बैठकर चर्चे करूंगा, ये हो रहा है वो हो रहा है, अरे भाई चर्चे से आपको क्या हो रहा है? और खुदा के वास्ते हमारे हैदराबाद का जो माहौल चल रहा है, जो हालात गुजर रहे हैं, हम कह रहे कि अल्लाह हमारे हैदराबाद के माहौल में अमन व अमान कायम रखे, भाईचारगी कायम रखे। अगर आप जैसे कि जुमा की नमाज है, नमाज के बाद जाकर रोडों पर चीख पुकार करेंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हुआ है, ऐसा किया गया है, चीख पुकार करेंगे, बिला वजह जो है मासूम लोगों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और बिला वजह रोड पे चलने वालों को तकलीफें देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। एक काम के अलावा सिर्फ आप पर केस बुक होता, आप जाते अंदर जाते, उसके बाद बाहर आते, आपकी पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर में जाने वाले। खुदा के वास्ते ऐसी हरकत ना करे जिससे कानून के खिलाफ हो और देश के कानून के खिलाफ हो। जो भी है कानून के दायरे में रहकर, चाहे जुमा की नमाज हो और रात का हो, कोई ऐसी हरकत गड़बड़ मत करे। सोच लिए मेरे पीछे जिम्मेदारियां क्या है। आप कहेंगे आप डराए मौलाना, ऐसा हो रहा है, आप कह रहे हैं खामोश रहो। खामोश नहीं, हम आपको बता रहे कि खामोश नहीं, एहतियात करें और एहतियाती के साथ हमारे जो कायद है और हमारे जो उलमा है उनके कहने पर चल कर काम करें, अपनी मर्जी से नहीं, कुछ मशवरे लेकर करिए जनाब। जज्बात में बंदा, हमारे हैदराबाद में जुबान है, होश में जोश,
नहीं खोना। जोश रखो, जोश के साथ करो, हो जोश में होश नहीं खोना जरा। आप जोश में ऐसे कुछ कर देंगे, क्या होने वाला है? आप परेशान, आपके माँ बाप परेशान, उल्टा आपका पैसा फोटो चक्करों में जाए। एक तो ये बच रहा है आज, और दूसरी रात हम होटलों में आज की रात गुजारना चाह रहे हैं। अगर आप ये सोच बनी, अल्लाह ना करे आप ये सोच है कि आज की रात में होटल में बैठूंगा, फला हलीम कहाँ मिल रही है, वहां क्या मेरे खिचड़ी कट्टा, सारा रात गुजारूंगा, तो इससे बेहतर है आप घर में सो जाइए, क्योंकि आज की रात जगना कोई फर्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। जागे तो सवाब, नहीं जागे तो गुनाह भी नहीं। उसको कहते हैं मुस्तहब। क्या कहते हैं उसको? मुस्तहब। जागे तो सवाब, नहीं जागे तो। अगर आप समझ रहे हैं, अगर मैं जागूंगा तो मेरे दोस्त होटलों में, रोडों पर स्टैंड करने और मस्जिद के बाहर चीख पुकारा करने, लोगों के नींद के घरों के बाहर ट्यूबलाइट फोड़ने, ये कामों में लगाएंगे, लेकर ही जाएंगे, ये तुम अल्लाह को नाराज करने से बेहतर है सो जाओ। बस इशा की नमाज जमात से पढ़ो, और उस रात अल्लाह हमको 5 टाइम का नमाजी आखिरी सांस तक बनाए। लिहाजा जो इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, अल्लाह उसको आधी रात इबादत का सवाब दिख देता। आने कि वो सो रहा है, लेकिन अल्लाह कहता है लिख सवाब, लिख आधी रात इबादत का सवाब। फिर जो बंदा फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, अल्लाह कहता है फरिश्तों को लिख सारी रात इबादत का सवाब, सारी रात इबादत का सवाब। तो आप अगर कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे कि अगर मैं जगूंगा तो दोस्त खींच कर ले जाएंगे, रोड पर हंगामे होंगे, गाड़ी भगाना पड़ेगा, उससे बेहतर आप सो जाइए, इशा और फजर की नमाज जमात से पढ़ लीजिए, आपको वैसे ही सारी रात का सवाब अल्लाह अता फरमा देगा। लेकिन ये काम सिर्फ ये रात नहीं, अल्लाह हमको आखिरी सांस तक 5 टाइम का नमाजी बना है। लिहाजा ये बिदअत नहीं, बल्कि ये रात में हुजूर का मोजज़ा क्या हुआ, और इससे अल्लाह की कुदरत, ताकत समझने का जरिया ये हुजूर का ये मोजज़ा, और ये मोजज़ा समझेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी की सारी तरक्की की चीजें आपको समझ में भी आ जाएगी और पता भी चल जाएगा। उससे आगे मेरे आका को अल्लाह ताला ने मुकाम मर्तबा अता फरमाया, कुरान भी समझ में आएगा, हदीस भी समझ आएगा, हुजूर का मुकाम मर्तबा इस मोजज़े की शक्ल में आपको समझ में आएगा, और जो है साथ ही साथ अल्लाह की कुदरत आपको समझ में आएगी, अल्लाह की ताकत आपको समझ में आएगी। तो इस आज की रात इन वाक़यात को सुनने के लिए मस्जिद में आई, रोड पे भगाने, गाड़ियां भगाने के लिए नहीं, एहतजाज करने के लिए नहीं, अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, हुजूर का जिक्र सुनने के लिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब हमने आपके खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। और मेराज की रात जब मेरे आका रब ताला की बारगाह में गए, तो मेरे रब ने फरमाया हबीब मैं एक इनाम तुझे ऐसा दे रहा हूँ, सुन, आज के बाद जहाँ जहाँ तेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ मेरा जिक्र होगा, मेरा जिक्र भी होगा तो साथ में तेरा भी जिक्र जरूर होगा। ये इनाम मिला है। हुजूर का जिक्र भी रब की इबादत है, हुजूर का जिक्र भी अल्लाह की इबादत है। तो आज की रात मसाजिद में बैठकर ये जिक्र सुनने की रात, होटलों पे बैठकर, चबूतरों पे बैठकर, लोगों घरों के सामने चीखे मारकर, किट खेल कर, दरवाजे पर लगे बल्ब ट्यूबलाइट फोड़कर या स्टैंड करने की रात, ऐसा कुछ अल्लाह ना करे। इरादा है तो सो जाइए, अल्लाह को नाराज मत करिए। ये हुजूर के मोजज़ा आज की रात अता हुआ है, तो मसाजिद में आए, उसका जिक्र सुने और अल्लाह की कुदरत को समझे, हुजूर के मुकाम मर्तबे को समझे, और साथ ही साथ दीन इस्लाम के पैगाम को समझिए। यही पैगाम आज की रात का आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर भी, इस मस्जिद में भी इंशाअल्लाह ताला जो है मेराज मुस्तफ़ा की महफिल हर साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल से सजाई जा रही है। आज भी 9:15 को नमाज रहेगी इंशाअल्लाह इसी मस्जिद में, और हमारे मेहमान आलिम दीन मौलाना मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन साहब अल मारूफ फनाउल क़ादरी जो राजेंद्र नगर तैयबतुर रज़ा मदरसे के बानी, उनका पहला बयान होगा। उसके बाद हाफिज नवाज साहब का, उसके बाद मुझ फ़कीर का भी बयान होगा। मेराज के वाक़यात, उसके नकाहात क्या है, रात में मेराज क्यों हुई और अल्लाह का दीदार हुआ या नहीं हुआ। जो वहाँ भी फेसबुक पे हदीस फैला रहे हैं कि हुजूर सैयद आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि हुजूर को अल्लाह का दीदार कहने वाला झूठा है, तो लिहाजा ये बात सही कहा था कि सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखा तो आज की रात में मिलेगी। तो आप जरूर मस्जिद में तशरीफ लाए और जरूर अपने ऐसे या तो मस्जिद में, जलसा गाह में वक्त गुजारें। अगर नहीं
होटलों पे या रोड पे अगर दिख रहा है, अंदाजा है तो सो जाइए, बेहतर है, सो जाइए, गुनाह से तो बच जाएंगे, जगने से बेहतर है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो हमने बयान किया है तेरी कुदरत को समझाने के लिए, तेरी मारिफत को समझाने के लिए, नबी को समझाने के लिए, मौजज़े को समझाने के लिए, या अल्लाह इस पे समझने से ज्यादा अमल की तौफीक भी अता फरमाए। तेरे और तेरे हबीब की मोहब्बत भी अता फरमा, और हुजूर के इस मुबारक मौजज़े के सदक़े में मेरे मौला हमारी बख्शिश, हमारे माँ बाप की बख्शिश, सारे अहले ईमान की बख्शिश फरमा। या अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में मेरे मौला बिलखुसूस हिंदुस्तान में अमन व अमान को क़ायम रख मेरे मौला, हिंदुस्तान में भाईचारगी को क़ायम रख मेरे मौला, प्यार मोहब्बत को क़ायम रख, और हिंदुस्तान के इस छोटे से शहर हैदराबाद दक्कन में अमन व अमान को क़ायम रख मेरे मौला। मौला हम दुआ कर रहे हैं गौसे आज़म के सदक़े में मौला हमारे हैदराबाद दक्कन को भी दुश्मनों से, हासिदों से बचा, और यहाँ की भाईचारगी, यहाँ पर आपस में प्यार मोहब्बत को कायम रख, दायम रख मेरे मौला। हम तमाम की दुआओं को या अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले से कबूल और मकबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बला वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।